तो सीक्वल में वी हैव सम फ्यू टॉपिक्स जो हमारे बचे हुए थे, जो हम लोगों को एग्जैक्टली कंप्लीट करने हैं। हाँ, सो लास्ट हमने लिस्टिंग तक ही करा था, और मेरा ना एक क्वेश्चन था, ठीक है, इन स्टेटमेंट में से। तो याद है जैसे आपने एक क्वेरी कराई थी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वे कंट्री कोड इन और ब्रैकेट्स में AFG IND POP। यस, तो जब हम नॉट इन करते हैं स्टार फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड नॉट इन AFG, तो क्या हम उसमें मल्टीपल कोड्स लगा सकते हैं, नॉट इन AFG, IND, POP? यस, because this is an in operator, not as a different operator. Not as a logical operator, in as a your आपका जो वो रहता है, क्या बोलते हैं, जो फिल्टरिंग ऑपरेटर होता है, फिल्टरिंग बोलूँ या फिर कंडीशनल बेसिस पर, तो आप और की जगह पे इन यूज कर दो। आप नॉट इन लगा रहे हो, इनके अंदर आप मल्टीपल कंट्रीज के डेटा भी दोगे, जो डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं SAT वाला, तो वो कंट्रीज को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज को एक्सेस कर। ओके, ठीक है, मतलब नॉट में, नॉट इन या इन में हम मल्टीपल या सिंगल दोनों वैल्यू ले सकते हैं। दोनों ले सकते हो। नॉट इज अ डिफरेंट ऑपरेटर, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। डोंट थिंक नॉट इन एक साथ चलता है। इन इंडिविजुअल भी चल सकता है, नॉट किसी और के साथ में भी चल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके इनके साथ में चलेगा, बट दिस इज अ कंडीशन। लेकिन आप ये बोलो वेयर कंट्री इन सिर्फ AFG नहीं कर सकती, कंट्री इन के लिए मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, मतलब इन के लिए मल्टीपल वैल्यूज चाहिए। सिंगल वैल्यू में भी आप चला सकते हो, कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट पता है आपको? हाँ, इधर और आपने इनका भी लास्ट क्लास में बताया था कि हाउ एन ऑल्टरनेटिव ऑफ ऑल्टरनेटिव, हाँ, एंड बिटवीन का और इनका। लेकिन तब मैंने आपसे पूछा था कि फिर ऐसे तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वे कंट्री कोड इक्वल टू AFG, वो भी कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, तो मतलब वो मतलब इन भी कर सकते हैं और इक्वल टू भी कर सकते हैं। बट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। आपका क्वेश्चन, आपका टास्क सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो चीज। ओके, ठीक है, तो अभी तो अगर आपका टास्क सिचुएशन कुछ और है, तो अगर वो इन वाले कंडीशन के बेसिस पे प्रोसेस नहीं करना चाहता, तो इन वाले कंडीशन के बेसिस पे वो प्रोसेस नहीं करना है। अगर वो बोलते हैं कि पर्टिकुलर मेरे को सिर्फ AFG चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तो मैं इक्वल टू लगा के काम करूंगा, सिंपली, राइट? ठीक है। सो दिस इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, कि आपका एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, देन उसके बाद ही दे आर वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, सो वी हैव मल्टीपल थिंग्स। हमने फिल्टरिंग डेटा हमने कंप्लीट किया था, जो हमारा लास्ट सेशन हुआ है, उसमें हमने फिल्टर करना सीख लिया था, डेटा फिल्टर कैसे होता है। कुछ इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मेट्स होते हैं, लाइक एलियस नेम वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, कॉलम एलियस नेम, वो मैं आपको जॉइंट्स में बता दूंगा। बिकॉज इसमें क्या है, क्वेरीज हमारे पास बड़ी बड़ी क्वेरीज बनेगी, बड़ी बड़ी क्वेरीज, यानी कि जो कॉलम नेम है बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, थोड़े से अनएक्सपेक्टेड कॉलम के नेम आ जाते हैं हमारे पास, बनाने पड़ते हैं हमें। ठीक है, बाकी हमने सारी चीजें फिल्टर में ऑलमोस्ट कवर अप कर ली थी। बट एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब जैसे आपका सिक्वल रैप अप होगा, तो एक बार टॉपिक लिस्ट में आपसे डिस्कस करूंगा पूरी, कि ये चीजें आपके कवर अप हुई है कि नहीं हुई है। वो टॉपिक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि हम कंफर्मेशन लेते हैं आपके साइड से ऑन कॉल कि आपके ये सारे टॉपिक्स कवर अप हुए कि नहीं हुए एज पर द स्टैंडर्ड जो सिलेबस है। ठीक है, जो सिलेबस होगा मैं आपसे क्रॉस वेरीफाई करूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन जैसे अब मैं इस पे प्रैक्टिस करूंगी, अभी तो आपने जो असाइनमेंट दिया था वो मैं करूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पिछले वीक टाइम नहीं था। तो अब ये है कि जब मैं वो करूंगी, लेकिन उसके बाद इसके बाद मैं लीड कोड से वो सब भी प्रैक्टिस करूंगी, तो उसके लिए मैं क्लासेस आपसे लूंगी। तो मतलब आप क्लासेस के लिए देंगे ना, डाउट सपोर्ट है उसके? डाउट्स के लिए आई एम अवेलेबल। आप क्वेश्चन व्हाट्सएप पर डालो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, जैसे आप अभी भी डाल रहे हो। ठीक है, मैं उनके लिए रिप्लाई करूंगा। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ थिंग, मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर द क्लासरूम्स, मतलब सपोज हमारे क्लासरूम रैप अप हो जाते हैं, उसके बाद सपोर्ट सिस्टम कैसे रहता है कि सपोज इज देयर एनी टॉपिक, हो सकता है वो टॉपिक आपको व्हाट्सएप पर क्लियर ना हो। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको जस्ट टेक्सटिंग से क्लियर हो जाती है, हाँ ठीक है ये छोटा सा प्रॉब्लम था, वो हमें सॉर्ट आउट हो गया। जैसे कोई टॉपिक लेवल कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट रेज कर देना ग्रुप पे, मैं आपका क्लासरूम अरेंज कर दूंगा लाइव। ओके, तो उसमें आप वो टॉपिक, क्योंकि यूजुअली जब मैं पहले भी जॉइंट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, और जैसे मैं अगर अटकती थी, तो अटकने पे फिर मैं अटक जाती थी, मतलब उसका कोई सोल्यूशन मिलता नहीं था। ऑल्दो वो कम्युनिटी पे पोस्ट करके वो सब कुछ 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 देते हैं, लेकिन उनका लॉजिक और मेरा लॉजिक बहुत डिफरेंट होता था। ओके, तो
तो इसलिए आई गिव यू वन थिंग, अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो असाइनमेंट मैंने आपको दिए हैं, मूवी डीबी का, एक हॉस्पिटल डीबी का, एक एम्प्लॉयमेंट का, मैं आपको असाइनमेंट एक दूंगा असाइनमेंट अलग अलग, दिया, हाँ। है ना। मैं आपको एक ही असाइनमेंट दिया अभी तो, अभी मैं आपको और भी असाइनमेंट दूंगा, वो बहुत बेसिक्स हैं। बेसिक्स इन द सेंस क्या होता है कि जब आप यूट्यूब पे या ऑनलाइन वेबसाइट पे या कहीं से भी आप इसको स्टडी कर रहे हो, तो एकदम से जंप करके हम पहुंच जाते हैं किस पे, हार्डकोर कोडिंग पे। हार्डकोर कोडिंग समझ में, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे। सो जो असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा, पहले आप उनको सॉल्व आउट करना। देखो क्या होता है ना, एक ब्रेन ट्रेनिंग होती है। आप हम्म। डायरेक्ट ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो कोई भी चीज की, एक ब्रेन ट्रेनिंग होती है। आपके ब्रेन को पूरे तरीके से ट्रेंड करूंगा मैं, कि आपको पहले सिंपल क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको सिनेरियोस कनेक्ट करने आ जाएंगे। ओके, ठीक है। देन उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे जाओगे, तो आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि आप उसमें नहीं फंसोगे, क्योंकि आप उसको सीख जाओगे कि कैसे क्वेश्चन ब्रेक करना होता ठीक है। है। अगर आप क्वेश्चन ब्रेक करना सीख गए तो फिर आपके लिए इजी है सारी चीजें। गॉट इट, गॉट इट। ओके, हाँ। सो विल स्टार्ट विद द जॉइंट्स। और जॉइंट्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकिन है। अभी उसका वो रहता है, आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स में वो जो डिफरेंट कैरेक्टर्स वाला होता है वो सब रह गया है, वो नहीं किया अभी हमने। डिफरेंट कैरेक्टर्स वाला कौन सा? जो वो होता है परसेंट हो गया, और नहीं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको, आफ्टर ज्वाइन बताऊंगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ फिल्टरिंग में एक ऑपरेट एक पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड लाइट, वो अभी मैं लाइक। बताऊंगा। क्योंकि मैं उसको इसके साथ में लेके जाऊंगा, सब क्वेरीज के साथ में, इसके साथ में, सबके साथ में यूज करूँ। वो उसके बिना आपका काम भी नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इज एन पैटर्न मैचिंग सिनेरियोस। आपको कोई सर्टेन पैटर्न निकालना है तो आप उसी के थ्रू निकाल सकते हो, और वो बहुत इजी है, टफ नहीं है। बट उसके लिए क्या है ना, क्वेश्चनिंग चाहिए। क्वेश्चनिंग इन द सेंस उसको प्रैक्टिस चाहिए होता है, कि कितना जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। और जॉइंट्स वगैरह इन सब में क्या होता है ना, कि बहुत सारे सिनेरियोज आपको देखने को मिल जाएंगे जो आप यूज कर रहे होगे, कि हाँ ऐसा कोई डेटा निकालना है मुझे, और वो भी जॉइंट्स और सब क्वेरी यूज करके। तो वहां पर उसके सिनेरियोज जो रियल टाइम सिनेरियोज होते हैं, वो आपके बहुत सारे बनते हैं। एंड दिस ऑपरेटर नेम इज लाइक, एंड द लाइक ऑपरेटर इज कॉल्ड स्ट्रिंग मैचेस स्पेसिफाइड अ पैटर्न। ठीक है, आपके पास स्ट्रिंग के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंगल ऑपरेटर होता है, दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड व्हाट, लाइक। उसके अलावा वी हैव अ मल्टीपल थिंग्स इन द मार्केट राइट नाउ। वी आर यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस in SQL also, in your Python, different programming languages like Scala, SQL, Java, हर जगह आपको regex का options मिल जाते हैं। They all are related to the string pattern matching. Okay. अच्छा, जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स थे आपने जो इनिशियली क्लासेस में बताए थे, हम्म, वो आप एक बार चैट पे भेज देंगे? just let me check, मैंने शायद स्टार्टिंग में मैं भेज देता हूँ, मैं आपको पिंग कर आप देता हूँ। जब भी, कोई नहीं, आपको बाद में मिले तो आप बाद में एक बार ही भेज दीजिएगा व्हाट्सएप या कहीं पे, मैं भी मैं नोट। आपको अलग से भी भेज दूंगा वो टॉपिक, उसमें हम देख लेना। बिकॉज वो टॉपिक है ना पूरा टोटली हमारा मिक्स है। जैसे आप अभी स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, आप सीक्वल सर्वर पे कर रहे हो, वो टॉपिक पूरा का पूरा बंडल है सीक्वल सर्वर एंड मायस्क्यूएल का। गॉट इट, ओके, गॉट इट। तो उसमें ठीक। आपको थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर इन द सेंस आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग दो टूल्स कवर अप करते हैं, तो वो टॉपिक्स हमने एक साथ लिख रखे हैं सारे। ठीक है, ठीक बाकी जो टॉपिक्स जितने भी हैं वो लिस्टिंग वाइज मैं इसलिए इसमें डेटा जो बना रहा हूँ, आपको जो फाइल दे रहा हूँ उसमें मेंशन करते हुए इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक्स क्लियर है कि जॉइंट्स में हम कौन कौन सी चीजें लेके चलते हैं। ठीक है। ठीक है, हम्म। इसमें दो चीजें रह गई थी, एक तो क्रॉस जॉइन लिखना भूल गया था मैं। दिस वन इज द तो क्रॉस सबसे जॉइन। ज्यादा मार्केट में लेफ्ट और इनर ही यूज होता है। बहुत सारी चीजें रहती है, आपका लेफ्ट भी यूज होता है, आपका राइट भी यूज होता है, आपका इनर भी यूज होता है, आपका मैं अब क्रॉस तक जॉइन जितना भी यूज ऑफिस की क्वेरीज देखी, इनर ही होता है। देखा। इनर ही देखा वो है मैंने। डेटाबेस का सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का बना हुआ है। आपने जैसे इनर देखा है ना, अभी आप और आगे भी देखोगे काफी सारी सिचुएशंस ऐसी बनती हैं जो लेफ्ट के बेसिस पे डेटा निकल के आता है। मैं आपको कुछ सिनेरियोज बताऊंगा तो आप उनको मॉनिटर करना कि वो सिनेरियोज आपके मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ओके, उससे आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि हाँ ये वाली चीजें भी हैं। हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं करेंगे अपने आप को कि हम सारी चीजें इनर जॉइन के थ्रू निकालें। इट्स वेरी इजी, ये लोग हर कोई बहुत आसानी से कर लेता है इनर जॉइन को। बट कुछ टेबल्स के डेटा या कुछ चीजें जो रहती है वो हमें लेफ्ट और राइट के थ्रू भी निकालनी होती है। एंड हमें डेटा क्रॉस जॉइन और सेल्फ जॉइन के थ्रू भी देखना होता है कई बार। ठीक है, ये आपको खुद के लिए भी हेल्प आउट करेंगे। जैसे कई बार आपको सेम टेबल में इस टाइप का डेटा आइडेंटिफाई करना है, काउंट वगैरह कुछ परफॉर्म करना है, या कुछ सेम टेबल में डेटा आइडेंटिफाई करना है, तो वी आर यूजिंग सेल्फ सेल्फ जॉइन फॉर दिस। ठीक है,
तो आपको काफी सारे सिनेरियोस देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो Got it. सबसे पहला मैंने इनर जॉइन इसलिए लगा क्योंकि आपने खुद ही आंसर दे दिया उसका कि हम लोग जब मार्केट में काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द 90% सिचुएशन, 90% तो नहीं बोलूंगा, लाइक एज पर माय सिनेरियोस मैंने 70% सिचुएशन जो देखी है वो इनर जॉइन की देखी है। डिमांडेड रहता है कि इनर जॉइन की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक मिनट देना, मैं चेक कर लूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है आपको? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग वाले, मैं वही चेक कर रहा था। ओके, सो आई हैव टू टाइप ऑफ डेटास। मैं डेटाबेस बता देता हूँ। मैं एक वर्ल्ड डेटाबेस यूज करता हूँ। ओके, वर्ल्ड डेटाबेस के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज वर्ल्ड, दिस इज माई डेटा। इसको हम रन करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको पहले टेबल आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। मेरे पास टेबल कौन कौन सी है, क्योंकि ज्वाइन कर रहा हूँ आपको टेबल पता होना चाहिए कि आप कौन से टेबल पर काम कर रहे हो बेसिकली। ओके, एंड दिस वन इज सेलेक्ट asterisk फ्रॉम कंट्री। आप कल भी फ्री हो? डिपेंड करता है सर, कल तो काफी दिन मतलब पूरा दिन ही बिजी था। तो अगर कल फ्री होता है तो मैं बताती हूँ, ओके, क्योंकि मैं फ्राइडे में ऑफिस जाऊंगी, तो हाँ, कल मुझे उसके लिए कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं फ्राइडे आपको थोड़ा है ना 18 तक के पूरे सेशन लगा के दे रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज 18 तक का तो पॉसिबल नहीं है ना, 18 को तो मेरी क्लास ऑफिस है। मैं आपको सेशन लगा के दे रहा हूँ। अच्छा, कल का भी लगा के दे रहा हूँ, 18 का भी लगा के दे रहा हूँ। इफ यू हैव टाइम सो आप मेरे को बता देना। 1 घंटे का सेशन आप ले लेना, बिकॉज मैं 19 और 20 सैटरडे एंड संडे में मैं ट्रैवल में हूँ, तो हो सकता है मैं 1-1 घंटे का सेशन। आप 18 का तो देखिए ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि मैं सुबह ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी 9 बजे, और ठीक है, आते आते रात के 8 मान लीजिए बज ही जाएंगे। फिर कॉल्स होंगी, 10:30-11 बजे मैं लॉग ऑफ मैं करती हूँ। ये बोल रहा हूँ जैसे कल आप 1 घंटे का सिनारियो अगर आप निकाल लो, ठीक है, ठीक है। दैट इज ओके। एंड जैसे 19 और 20 में 1-1 घंटे का आप सिनारियो निकालो, क्योंकि मेरा ट्रैवल है उस दिन, ट्रैवल प्लान है। ठीक है, तो उसमें 1-1 घंटे करके हम लोग सीक्वल रैप अप कर लेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, आज तो हमारे पास टाइम है, क्योंकि आज मैंने 3 घंटे का सेशन लगा रखा आपका। 3 घंटा तो मैं तभी नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मुझे लॉग इन करना तो पड़ेगा 1:30 बजे। 1:30 डेढ़ बजे बजे ना, हाँ, 1 बजे तक तो ले लोगे ना? हाँ, 1:30 तक भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप है स्टार्ट ना, कर। तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, अपन उसको काम कंप्लीट करते हैं। मतलब 1:30 बजे लॉग इन है, तो मैं आपको 1 बजे तक फ्री कर दूंगा। तो 1 बजे तक इसलिए जितना हो इसलिए जाएगा सारे उतना हम सेशंस लोग एक बार में नहीं लेना चाहती, इसलिए ये भी है कि उसके बाद मैं अगर प्रैक्टिस नहीं करती हूँ तो अभी तो समझ जाऊंगी, जब प्रैक्टिस करूंगी तो सब हौच-पौच हो जाएगा। इसीलिए भी मैं ठीक है, थोड़ा। तो मैं एक सोल्यूशन दे देता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा। ओके, क्योंकि 2-2 घंटे के क्लासरूम्स हैं, सीक्वल आपको पता है इतना ज्यादा हार्डकोर है नहीं, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करेगी आपकी। ठीक है, सो मैं आपको अभी 1-1 घंटे पे डाल दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। सैटरडे संडे में आप प्रैक्टिस भी कर लेना। अच्छा उस ठीक टाइम है। पे मैं लाइव आ जाऊंगा। मैं मतलब लैपटॉप एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, पर फोन पे अवेलेबल रहूंगा ना लाइव सपोर्ट के लिए। तो आप उस टाइम पे प्रैक्टिस उसको कंप्लीट करके उसको रैप अप कर लेना। असाइनमेंट मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। आई होप आपने शुरू के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। इट्स वेरी इजी। नहीं, नहीं, मैंने बोला ना, मैंने नहीं बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया। मैंने दोनों पूरे वीकेंड काम किए हैं, तो कहाँ ठीक से। है, तो आप ट्राई करना टाइमिंग निकालने का। ठीक हाँ, है, मैं वही करूँगी। क्योंकि ठीक है। आपको वो चीज करना पड़ेगा। ठीक है। मैं अपने को अराउंड करता हूँ। पहले मैं देखो, मैं पहले हमको टेबल दिखा रहा हूँ। सिटी वाली टेबल आपने ऑलरेडी देख रखी है। आप हम लोग पिछली बार काम कर रहे थे इस वाली टेबल। ओके, जॉइंट्स पे जाने से पहले आपको टेबल समझना बहुत जरूरी है कि टेबल के कनेक्शंस क्या हो सकते हैं। मैंने इसमें किसी भी टाइप से कोई प्राइमरी की, कोई फॉरेन की, किसी टाइप का कोई की फॉर्मेशन नहीं किया है, ना ही कोई कंस्टेंट लगाया। ओके, क्लियर हुई बात? ठीक हाँ। है, सो यहाँ पे मेरे पास मैंने 3 टेबल्स यूज कर, ये डेटाबेस माई एसक्यूएल में इनबिल्ट मिलता है हमें। ठीक है, इसमें भी हमें इनबिल्ट मिल जाता है सिक्वल सर्वर में। वो डेटाबेस भी आपको मिल जाएंगे जो डमी डेटाबेसेस होते हैं। ओके, फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, फॉर प्रैक्टिसिंग अदर थिंग्स। अब आपके पास ये जो डेटा है वो भी आपका क्या है, डमी डेटा यूज करो, ताकि आपको सिनेरियो समझ में आ जाए और बहुत आसान। इनकी जो रिमेनिंग टेबल्स है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। लाइक जैसे सिटी है, सिटी तो मैंने आपको दे रखी है। कंट्री और लैंग्वेज में आपको दोनों दे दूंगा, होगा तो मैं तीनों ही शेयर कर दूंगा दोबारा। तो आप उसे अपलोड कर लेना। इस टेबल से आप समझ जाओगे जॉइंट्स कैसे काम करते हैं। ओके,
तो पहली चीज हमारे पास सिटी टेबल है। आप यहाँ पे देखो सिटी वाली टेबल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन कौन से आईडी है, सिटी नेम है, कंट्री कोड है, डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपका सबसे यूनिकली आइडेंटिफिकेशन, मतलब पूरे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन देने के लिए दो चीजें हैं। एक तो आपकी आईडी जो प्रॉपरली यूनिक है, ओके, दूसरा आपका कंट्री कोड, ओके, जो कॉमन फॉर्मेट आपको बताता है। बट इसमें आप देखोगे आईडी सारी यूनिक है, बट बाकी सब सारा डेटा जो है वो आपका क्या है, रिडंडेंसी उसके अंदर है कहीं ना कहीं। कैसे रिडंडेंसी है? देखो ना, अफगानिस्तान मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, एनएलडी तो वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। तो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है ना। यस, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। काबुल में एक सिटी नहीं हो सकती, दो सिटी हो सकती है। ये तो छोटी सी कंट्री है, इसलिए अब यहाँ पे देखो एनएलडी में हमारे पास दो सिटी हो गई एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आपका सिटी यूनिक हो जाएगा इसके अंदर, ओके। बोला बट आपने सिटी तो, एनएलडी में एक दो डिस्ट्रिक्ट हो गए, हाँ, नहीं अब दो जैसे सेम आप कौन डिस्ट्रिक्ट। से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो इंडिया में? ZUID हॉलैंड हो गया ना। हाँ जी। आप एक तरीके से इंडिया को लेकर चलो, इंडिया एक कंट्री हो गई, ठीक है। आई एम बिलोंग टू ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, एंड ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आपको आप देखोगे तो 46 के आसपास कम से कम आते हैं, 46 प्लस, ठीक है, एरियाज आते हैं। तो वो एक तरीके से आप समझ लो दिस इज माई एरिया नेम। अब मैं अगर दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के अंदर दिल्ली है, पर दिल्ली के अंदर लोकेशंस कितनी है, बहुत सारी है। लोकेशन यूनिक हो सकती है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा हमें कौन सा ऑप्शन मिला, सिटी। सिटी आपकी यूनिक हो सकती है, क्योंकि हो सकती सिटी तो रिपीट हो नहीं सकती, सिटी तो अलग ही रहेगी। डिस्ट्रिक्ट आपकी डुप्लीकेट है, कंट्री आपकी डुप्लीकेट है, पॉपुलेशन का भी हम नहीं बोल सकते, पॉपुलेशन आपकी डुप्लीकेट होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें ज्वाइन क्या बोलता है, ज्वाइन बोलता है दो डिफरेंट टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करना है, समझ गए, रिलेशन क्रिएट करना है। ये बात बोली तो ये बात कैसी हो जाती है, ये हो जाती है फॉरेन की, जैसे कि मैंने बात करी दो डिफरेंट टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करना। बट ज्वाइन में थोड़ा सा वर्डिंग चेंज हो जाता है। वर्डिंग ये चेंज होता है कि भाई ज्वाइन में आप जब दोनों टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करके कोई पर्टिकुलर डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आप क्या यूज करते हो, ज्वाइन यूज करोगे, दोनों चीजों में से। पॉइंट समझ में आया? मतलब अब हमारे पास दूसरी टेबल में आपको बताता हूँ, दूसरी टेबल कौन सी है हमारे पास, कंट्री। इसको रन करते हैं तो कंट्री का डेटा ये रहा। तो आप देखोगे इस वाली टेबल को, कौन सी, कंट्री वाली टेबल को, अगर मैं सिटी वाली टेबल से ज्वाइन करना चाहूँ तो वो किसके बेसिस पे ज्वाइन कर सकता हूँ, कंट्री वाली टेबल को सिटी के टेबल से, सिटी नेम पे, कंट्री कोड भी है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन किस वजह से हुआ। बेसिकली क्या होता है ना, डेटाबेस डायग्राम से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी, ये हमारे टेबल्स आ गई सारी, ओके। अब यहाँ पे देखो ये आपकी कंट्री वाली टेबल है, ये आपकी सिटी वाली टेबल है, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। अब आप इन दोनों टेबल को कैसे कनेक्ट कर सकते इस एक मिनट, कंट्री और सिटी को हैं? इसको कर सकती हूँ। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा एक क्योंकि मिनट आप नाम से देख ही। लीजिए। मैं आपको हाँ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एन कंट्री कोड, हाँ, तो कंट्री कोड से कर सकती हूँ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन पॉपुलेशन कंट्री। भी है, पॉपुलेशन भी कॉमन फैक्टर है, नहीं, बट कंट्री पॉपुलेशन कोड कॉमन ज्यादा फैक्टर नहीं होगा, नहीं, ठीक है, हाँ सही बात है। है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे, आपने कंट्री कोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मैंने आपको बोला इंडिया का सरफेस एरिया क्या है, और मैंने आपको डिटेल दिया कि मेरे पास महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जिस कंट्री में है उसका सरफेस एरिया निकाल के दे, समझ में आया? राष्ट्र मैंने, जहाँ है उसका सरफेस एरिया निकाल के दे दो। हाँ, महाराष्ट्र किस कंट्री में है उसका सरफेस एरिया निकाल के दे। अब मैंने डेटा जो दिया वो कौन सी टेबल से दिया आपको, कंट्री और सिटी। सिटी वाली टेबल से, कंट्री वाली नहीं, सिटी वाली टेबल से दिया। अब ओके, सरफेस एरिया कौन सी वाली टेबल में हमारे पास, एक मिनट, सरफेस एरिया रीजन से आएगा कंट्री, तो सरफेस एरिया कॉलम ही है कंट्री। सरफेस एरिया कंट्री के अंदर कौन, और वे मैंने रीजन बोला इक्वल कि टू महाराष्ट्र। हाँ, जिस
कंट्री में महाराष्ट्र एग्जिस्ट करता है उस कंट्री का सरफेस एरिया और उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बता दो। कंट्री में महाराष्ट्र एग्जिस्ट करता है, उसका सरफेस एरिया और उसका ऑफिशियल लैंग्वेज। लैंग्वेज, ठीक है। ओके, तो कौन कौन सी टेबल आप कनेक्ट करोगे? तो इस केस में सिटी और कंट्री करूंगी, इस केस में सिटी और कंट्री कंट्री करूंगी और एंड द कॉमन कंट्री लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का डेटा तो आपका कंट्री लैंग्वेज में है ना, ये देखो ना। ओके, आपको लैंग्वेज भी चाहिए। हाँ, मैंने बोला ना, महाराष्ट्र जिस कंट्री में आता है उसका सरफेस एरिया और उसका ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज भी चाहिए, हाँ। तो इस केस में अब जैसे ये तो मुझे समझ आया कि कंट्री और सिटी कंट्री कोड पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और हमें महाराष्ट्र जिस एरिया में, तो महाराष्ट्र अपना आ जाएगा आपका सिटी नेम से या डिस्ट्रिक्ट से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो सरफेस एरिया है वो कंट्री टेबल से आ जाएगा। अब आपको क्योंकि वहां का आपको लैंग्वेज भी चाहिए, करेक्ट, तो आप कंट्री लैंग्वेज भी वो कर लोगे, तो आपको तीनों पे ज्वाइन करना पड़ेगा। करेक्ट। अब आप जॉइंट्स में जब भी सोचते हो, आपका पॉइंट पता है क्या रहता है? आप अभी जॉइंट्स में सोच रहे थे, तो आप उसे सीक्वल के बेस पे सोच रहे थे, ठीक है। आप उसे नॉर्मली सोचो, आप क्वेश्चन की सिचुएशन को समझ के सोचो, तो आपका सिस्टम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा देखना, मैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर बिलीव करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेटा को देखना, मतलब जॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए ना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, से कोई ग्लिच ना हो, तो बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे आपको क्वेश्चन समझ में दिक्कत आ रही हो या कोई चीज दिक्कत आ रही हो, हमें इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। किसका? टेबल का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा टेबल अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होगा? तो हम जॉइंट्स परफॉर्म नहीं कर सकते। सिंपल सी थ्योरी है, ओके। आप समझे? मैंने आपको क्या करा, मैं आपको पहले यहाँ पे टेबल दिखा रहा था, बट मैंने फिर बंद करके मैंने क्या करा, मैंने ये टेबल्स के डायग्राम पे ले आया, क्योंकि ये सबसे इजी तरीका था, वहां से वहां की जगह यहाँ पर। और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अगर आप सीक्वल में काम कराओगे किसी से भी, या आप सीक्वल में काम भी कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कॉलम नेम, डेटा नहीं है, ठीक है। हमें डेटा से कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे से पूछोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, तो अक्सर लोग बोलते हैं डेटा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बोलता हूँ होता है, लेकिन जब एक्सट्रैक्ट कर रही हो तब डिटेल चेक करने के लिए। बट अभी जब मेरे को ज्वाइन परफॉर्म करना है, तब डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कॉलम नेम। अब जैसे यहाँ पे कोड लिखा हुआ था, अब आपको कोड के बारे में नहीं पता कोड क्या था, तो मैंने कंट्री कोड करके, देन यू कैन इजीली कनेक्टेड कि यार ये सारी टेबल जो है वो कंट्री कोड से कनेक्टेड होंगी और किसी से कनेक्टेड नहीं हो। तो जब हम डेटा देखते हैं, मतलब कोई भी, तो रादर दैन की कॉलम का नेम क्या है, मतलब कॉलम नेम्स कैन बी डिफरेंट, but what matters is the data inside those columns. They should be same for you to perform join between two tables. Absolutely correct. I'm just saying only one thing. We are using a single word in the industry right now that is called metadata. Okay. Metadata is what that data gives you complete information about the columns. Like for example, if you are talking about the life expectancy, okay, what is the meaning of life expectancy? बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत अलग अलग मेजर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होती है। हमें कंपनी में जब भी हम काम करते हैं, जैसे अगर आप काम कर रहे हो कंपनी के अंदर, if I am working in a company, so I need to understand ये इस कॉन्टिनेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, ओके। so this is the point. so मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ। मेरे पास कुछ कंपनीज थी, जैसे उन कंपनीज का जोनल एरियाज अलग अलग तरीके से हैंडल करती थी, और हर कंपनी अलग अलग तरीके से हैंडल करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल जोन को वो अलग से ले लेती है कई, ओके। उस सेंट्रल को अलग से देखती है और बाकी सारे डेटा को अलग से देखती है, ओके। क्लियर हुआ? वैसे तो चार जोन में देखते हैं हम डेटा को, राइट, बट कुछ कंपनीज बीच में भी देखती है। तो जब हम कुछ कंपनी
कुछ कंपनी आपका बीच का डेटा भी देखती है, मतलब सेंट्रल डेटा अलग से करती है, सेंट्रल जोन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के अलावा सेंट्रल जोन का भी डेटा सेंट्रल जोन अलग कंसीडर है। करते फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेलवे, रेलवे में क्या है, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ रेलवे अलग है, वेस्ट रेलवे अलग है, ईस्ट अलग है, और आपका साउथ अलग है, लेकिन एक सेंट्रल रेलवे भी अलग है। पॉइंट समझ में आया? रेलवे के पास एक और है सेंट्रल रेलवे, वो अलग से हैंडल करता है। ऐसे जो जोनल हब्स होते हैं अलग अलग जगहों पर, हर जगह बिजनेस करने के तरीके आपके अलग अलग हो जाते हैं। तो यू नीड टू क्लैरिफाई। अब आप देखो, मैंने आपको एक सिनेरियो बताया कि मेरी कंपनी व्हेन आई वर्किंग विद द मोटोरोला, सो वहां पर कितने जोन थे? 4 जोन थे। इफ आई एम प्रोसेसिंग रेलवे डेटा, तो मेरे पास कितने जोन हो गए? 5 जोन हो गए। हैं। व्हेन यू ओके, वर्किंग विद रेलवे डेटा आपके 5 जोन कैसे हुआ? क्योंकि एक उन्होंने सेंट्रल सेंट्रल जोन की भी है दी ना थी। मेरे पास, अच्छा, हाँ हाँ, 4 जोन तो है, एक सेंट्रल जोन भी है। तो गॉट इट। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि वो लोग कैसे काम करें, मेरा पॉइंट ये है कि हर जगह का डेटा फॉर्मेट अलग अलग होता है। ओके, ओके, तो आपको क्या करना है, आप जब भी डेटा ज्वाइंट्स परफॉर्म कर रहे हो, तो मेक श्योर आप पहले डेटा समझ लो कि ये डेटा मेरा कौन कौन सी टेबल से आ रहा है मेरे पास। समझ में आया? इफ यू अंडरस्टैंड दैट, देन यू कैन इजीली परफॉर्म इट। अब आप भी से मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, आपने तुरंत आंसर दे दिया। पॉइंट समझ में आ गया? आपने मुझे तुरंत आंसर दे दिया। अब सपोज किसी ने पूछा कि भाई जिनकी पॉपुलेशन 5,000 से नीचे है, वो वाले जो कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज कौन से सरफेस एरिया में, वो सॉरी कौन से एरियाज में आती है, मतलब कौन से रीजन में आती है? जिन कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन 20,000 या 10,000 जो भी बोला उससे नीचे हाँ, है, नीचे है, वो तो वो कौन से कौन से रीजन में रीजन आती में आती है? है? तो वो तो पूरा कंट्री से ही आ जाएगा। कंट्री से नहीं आएगा। क्यों? रीजन भी है इस पे, पॉपुलेशन भी है। हाँ, लेकिन है ना, जैसे मैंने जो बोला, मैंने क्या बोला, जिनका पॉपुलेशन। अब आपका क्वेश्चन क्या होता है? आपका क्वेश्चन होता है कि सिटी वाइज देखूं, कंट्री वाइज देखूं, या डिस्ट्रिक्ट वाइज देखूं, बिकॉज क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट ना। को क्या चाहिए? आपको रीजन चाहिए। मैंने बोला जिनका पॉपुलेशन 5,000 से नीचे है। ओके, वो क्या चाहिए आपको? वो कौन रीजन से चाहिए। रीजन्स में आते हैं? क्वेश्चन रीजन, रीजन। रीजन्स में आता है। हाँ, मेरे हिसाब से रीजन और आपको पॉपुलेशन चाहिए, वो दोनों आपको कंट्री टेबल में मिल रहा है, तो नहीं इस केस भाई, में तो ज्वाइन की जरूरत नहीं है। इस केस में ज्वाइंट की जरूरत है। मैंने कितनी पॉपुलेशन बोली आपको? 5,000 से नीचे। 5,000 से नीचे। इज देयर एनी कंट्री जिसका पॉपुलेशन 5,000 से नीचे हो सकता है? लेट मी चेक। ये हमारे पास कंट्री है, कंट्री का पॉपुलेशन का डेटा क्या हो गया? हम्म देखो, कुछ तो जीरो आ रही है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड पार्ट, क्योंकि वो डेटा नहीं है। अंटार्कटिका ओके। वैसी तैसी कंट्रीज को हम छोड़ देते, क्योंकि वहां तो पॉपुलेशन ही नहीं है। हाँ, जितनी पॉपुलेशन हमारे पास अवेलेबल है, उस पॉपुलेशन में अगर आप डेटा देखोगे, दीज आर द डेटा। ओके, एक दो कंट्रीज आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे क्या है ना, अब आप देखोगे, मैंने जब क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हो गया कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस क्वेश्चन हो गया, जैसे हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलेंगे, उसके लिए एक वर्ड होता है बहुत अच्छा, कि मैंने क्वेश्चन घुमा दिया। अब आपके पास अलग अलग सिनेरियोस बन जाते हैं, एक्सपेक्ट क्वेश्चन बहुत अलग अलग हो जाते हैं। अब आपने यहाँ से निकाल के दे दिया सपोज, किससे? कंट्री वाले डेटा से। तो अगर मैं बोलूं, मैंने तो सिटी वाले डेटा पे बोला था, दिस इज अ पॉइंट ना। हेलो, आपने सिटी वाले डेटा पे क्यों बोला? मतलब कंट्री मैं तो। आपको वही चीज, मैं आपको क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्लियरेंस लेना बता रहा हूँ। ओके, आप समझना। मैंने आपको क्या बोला? 5,000 से नीचे। नाउ योर क्वेश्चन इज व्हाट, कि वो सिटी की पॉपुलेशन होनी चाहिए, कंट्री की पॉपुलेशन के बेस पे मैं उसको डिटेक्ट करूं, या डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के बेसिस पे डिटेक्ट करूं? क्वेश्चन समझ में आया? आप हम्म। मुझसे पूछोगे तो मैं आपसे 3 चीजें पूछूंगा। आपने तो बोला 5,000 से नीचे पॉपुलेशन जिनकी हो, उनके रीजंस निकाल के दे दो। ठीक है, वो मुझे समझ में आ गया। बट मुझे पॉपुलेशन किस बेस पे देखनी है? सिटी के बेसिस पे, कंट्री कोड के, कंट्री के बेसिस पे, या डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे? समझ में आया? ओके, मतलब जब मुझे आपने बोला कि तो आपको पॉपुलेशन, आपको वो रीजन्स चाहिए जहां पॉपुलेशन 5,000 से कम हो। हाँ, अब रीजन्स चाहिए तो मेरा दिमाग तो ये लॉजिक लगा रहा है, रीजन्स चाहिए तो रीजन सीधा ये है कि सेलेक्ट दिस दिस दिस, बिल्कुल। सेलेक्ट रीजन फ्रॉम सिटी वेयर पॉपुलेशन इज लेस देन हाँ, 5,000।
करेक्ट, आपने भी करेक्ट सुना, हम्म, ठीक है, आपने भी सोचा करेक्ट, बट दिस इज अ पॉइंट कि हमारा काम होता है रिक्वायरमेंट लेना, क्योंकि हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए ना उस चीज पे। हम उसमें अगर हम इस पे निकाल के देंगे, जैसे होता है कंपनीज में, होता है हमारे पास कभी कभी ऐसे मेल्स भी आते हैं कि हमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कआउट करके रखना पड़ता है उस पर, ठीक है। मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये हो कि आपको रीजन सिर्फ चाहिए कि रीजन में कुछ और चाहिए? कुछ अगर और भी मतलब इन द सेंस आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी तो बता सकते हो मेरे को डेटा, आप मुझे कंट्री आपको लेवल पे भी बता सकते हो, आप मुझे उसके सिटी लेवल पे भी बता सकते उस केस में कंट्री और सिटी पे जॉइन लगेगा। हो। हाँ, सो काइंड ऑफ थिंग, जब ऐसी सिचुएशन आती है, मतलब जॉइंट्स पे जब आप काम कर रहे हो, तो मेक श्योर जब आपको सबसे पहले तो अपना जॉइंट्स क्रिएट करना है। जॉइंट्स मतलब जैसे हम लोग टेबल खोल के बैठे हुए ना अभी, सबसे पहले हम उसमें देखेंगे, ठीक है, कि हमारा डेटा एग्जैक्टली मर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन को ऐसा पुट अप करता कि आप मुझे वो रीजन दीजिए, ठीक है, हम्म, जिसमें पॉपुलेशन लेस देन 5000 है, उन रीजन की कंट्री कोड्स और सिटी नेम भी दीजिए, और वो वाले रीजन्स जहाँ लैंग्वेज मराठी बोली जाती है, राइट। तो तो उसके। अब उस केस में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको जो पॉपुलेशन देखनी है वो आपको सिटी नेम के बेसिस पे देखनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखनी है, या कंट्री वाइज? क्योंकि मेरे पास 3 सिनेरियोज है ना उसमें, अगर आप मुझे क्लियरेंस नहीं देखते मैं तीनों सिनेरियोज पे क्वेरी बनाता हूँ। समझ में आया? क्लियर ठीक है। हुआ सिस्टम? हाँ, हाँ, मतलब हमारा फोकस पॉइंट ऐसा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए कि यस हमें उस लेवल पे जाके चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट रुकना, एक शॉर्ट कॉल है मेरे पास, ठीक है, फोन पे, जस्ट एक मिनट होल्ड। श्योर। ओके, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया आपको? तो बेसिकली आपको मेरा फोकस पॉइंट ये था कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको टेबल पता होनी चाहिए, दैट्स ऑल। उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको टेबल और मेटा डेटा क्लियर हो गया, तो आप बहुत आसानी से उस चीज को बना लो, ठीक है। क्लियर है? हेलो, हेलो, तान्या वॉइस आ रही है आपको? हेलो तान्या, प्लीज कंफर्म आपको वॉइस आ रही है? हेलो, ओके, आई होप आपको वॉइस आ रही है, आई कंसिडर दैट बिकॉज, हेलो तान्या, आर यू देयर? हेलो, 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 हेलो। हाँ जी तान्या, वॉइस आ रही है यस, आपको? यस, हाँ, अब आ रही है। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद दिस वन। हम लोग एक छोटे छोटे जॉइंट्स बना के देखेंगे, फिर जो चलिए। मैंने आपको असेसमेंट दे रखा है उस असेसमेंट में हम थोड़े से जॉइंट्स आपके साथ में परफॉर्म करके देखेंगे, हम उसको कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम आगे देंगे। अच्छा सर, मेरा एक रिक्वेस्ट थी, ठीक है, सो अभी ना मेरी मैनेजर से परसों बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी, ठीक है, हाँ, रिगार्डिंग परफॉर्मेंस इन वन ऑन वन।
हाँ, So I'll tell you a couple of things he told me. So he हाँ, said कि when we hired you, your the interview was very good, which was good actually, went fine. So the role that I am currently in, it's a manager role. ठीक है? ओके, So obviously they've hired and given whatever compensation. So they're expecting a lot from me. तो हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि what I have judged from your मतलब understanding of how you approach the problems is that आपको ना data structure ही नहीं समझ आता है. तो वो तो बात की बात है कि आप कैसे परफॉर्म करोगे, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ कॉम्प्लेक्स कोड, उसमें मल्टीपल जॉइंस, मल्टीपल सब क्वेरी हो रही है, ये नहीं ये लेना ये लेना ये लेना, अब इस टेबल से ये आएगा इस टेबल से आएगा, तो मुझे नहीं आता. तो मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट है, उन्होंने बोला तुम सबसे ज्यादा फोकस ना, उन्होंने बोला कि एडवांस लेवल तक पढ़ो. मैंने बोला क्या करूं फिर मैं बताओ, तो उसने बोला कि स्टडी दैट्स द ओनली वे आउट, और कुछ वो नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि आई हैव अ रेपुटेशन टू मेंटेन, बिकॉज आई एम द वन हु हैज हायर्ड यू, ही इज द वन हु हैज हायर्ड मी एंड आई एम वर्किंग अंडर हिम ओनली. ठीक है, क्योंकि वो अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी प्रोजेक्ट के लिए. हाँ, तो अब मैंने ऑब्वियसली इंटरव्यू में बोला था कि मुझे सीक्वल आती है, बट उन्होंने मुझसे कुछ सीक्वल का पूछा ही नहीं था क्वेश्चन, क्योंकि ओके, ये प्रिज्यूम्ड की मेंशन्ड है तो मुझे आता होगा, मुझे नहीं आता था. बेसिक तो मैं बता देती अगर बेसिक को एकदम पूछता, बट मैं जॉइंट्स में अटक गई. तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ना सबसे ज्यादा फोकस करो जॉइंट्स और सब क्वेरीज पे. मतलब बेसिक तो है ही, बट जॉइंट्स और सब क्वेरीज ही एक्सटेंसिवली यूज होते हैं. मैंने देखा ये पूरा का पूरा यहाँ पे जॉइन का ही खेल है, क्योंकि इतने टेबल्स पे जॉइन लगेगा, और सीधी हाँ, बात है जॉइन ही सबसे वो है. तो मैं हाँ, आपसे चाहती हूँ ना कि और उन्होंने बोला कि जब तुम कोई भी मतलब वो देखते हो, क्वेश्चन देखते हो या कुछ भी मैं तुम्हें स्टेटमेंट देता हूँ, तो तुम सबसे पहले मन में सोचो आउटपुट क्या आएगा. अब उसने मुझे सिंपल सा बोला कि मेरे पास इतनी अकाउंट आईडी है और उस पे इतने प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं इन पे वो करता हूँ, मैं सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करता हूँ, तो मेरे क्या आएगा. तो मैंने उसमें बोला कि अकाउंट भी आएगा और प्रोडक्ट भी आएगा, डिपेंड करता है आप क्या सिलेक्ट स्टेटमेंट पे लेते हो, दोनों की आईडी आएगी. तो उन्होंने बोला कि तो ये तुम्हारा जो टेबल है ये अकाउंट लेवल पे है कि प्रोडक्ट लेवल पे है. तो मैंने बोला अकाउंट लेवल पे है. तो बोलता अगर अकाउंट लेवल पे है तो उसमें प्रोडक्ट आईडी क्यों आ रही है. मैंने बोला क्योंकि हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट. तो बोला ये कोई वो थोड़ी हुआ, अगर तुम टेबल सिर्फ अकाउंट लेवल पे देखना चाहते हो तो उसमें प्रोडक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. द मोमेंट यू ब्रिंग इन प्रोडक्ट आईडी, इट्स अकाउंट इनटू प्रोडक्ट आईडी टेबल. ठीक हाँ, है. तो उन्होंने फिर मुझे ये बोला, तो मुझे ना आपसे बस एक ये है रिक्वेस्ट कि जैसे आप ज्वाइन करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा ना मुझे आप बिल्कुल बेसिक से ही समझाइएगा. और मैं ना ये आप जो असाइनमेंट दिया है वो तो करूंगी ही, बट उसके अलावा मैं लीड कोड से जॉइंट्स प्रैक्टिस करूंगी. तो मैं ओके, चाहती हूँ कि जब मैं प्रैक्टिस करूँ उसमें मेरे बहुत डाउट्स आएंगे ही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसके बाद, बिकॉज मैंने इसमें अपना एनालिटिक्स में करियर तो हो गया मुझे स्टार्ट किए 4 साल, लेकिन समहाउ मैंने मतलब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में काम ढंग का करके दे दिया है, बट यहाँ कोर सीक्वल है और मैंने कहीं कोर सीक्वल पे काम किया नहीं है. तो अब मैं चाहती हूँ कि इसके आपसे क्लासेस और यहाँ एनरोल होने के बाद कहीं दोबारा मुझे लाइफ में कहीं ना जाना पड़े कि मुझे एक और क्लास लेनी है, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम और सब कुछ ऑफिस के साथ मैनेज करना, मनी, सब कुछ बहुत वो हो जाता है प्रॉब्लमेटिक. तो मैं चाहती हूँ जब मैं लीड कोड से प्रैक्टिस करूँ और उसमें क्वेश्चंस हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे ये सेशन शेड्यूल करते हैं ना, तो मेरे उसके लिए आप डाउट सेशन भी शेड्यूल करें, जिसमें मैं अगर कोई जैसे कोड्स है उसमें मैं अटकती हूँ, तो आप उसमें मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है. तो बस मैं आपसे यही चाहती थी. बिल्कुल. तो मैंने आपको उसके लिए क्लियर कर दिया. इफ देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम, ठीक है, जो चीजें जैसे ऑनलाइन मैंने कल पिंग किया था ग्रुप पे. हाँ हाँ. हाँ, जैसे कोई चीजें चैट पर क्लियर हो जाती है, तो वो मैं आपको चैट पे क्लियर कर दूंगा. क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें मुझे डेटा की जरूरत पड़ती है. ओके. तो जैसे कल का जो क्वेश्चन था, दैट इज वेरी इजी. ठीक है. हाँ हाँ, वो आप तो मैं जब यही भी करती किसी भी चीज पे काम करो, या आपको कोई भी प्रॉब्लमेटिक किसी भी चीज में आप फंस रहे हो, मैं क्वेरी देख के आपको कुछ भी नहीं बता सकता. क्वेरी मेरे हिसाब से हर क्वेरी सही रहेगी. ठीक है. बट आप जब तक डेटा नहीं दोगे, तब तक मैं उसको, जब तक मुझे जो पॉइंट आपके मैनेजर ने बोला स्ट्रक्चर, जब तक मेरे पास डेटा नहीं आएगा, मतलब डेटा का स्ट्रक्चर जब तक आप मुझे प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक मैं आपको 100% श्योरिटी नहीं दे पाऊंगा कि उस क्वेरी में एक्चुअली हुआ क्या है. है. ओके. ठीक है. और तो सर आप कब तक सेंटर विजिट करेंगे. मेरा तो ये मान लो, मेरा तो सितंबर तक गया है अभी, तो मतलब अगस्त ऐसा तो क्या पूरी जा. हुआ है आपका, तो मतलब फ्रैक्चर तो कुछ बेटर नहीं हुआ. नहीं, मेरा तो मेजर हुआ था ना अभी. अभी तो जस्ट उतरा है मेरा प्लास्टर. अभी तो थेरेपी, अभी वॉकिंग का थोड़ा सा इशू है. तो आप उसमें ट्रैवल कैसे करेंगे. मेरे साथ में मेरे भैया हैं. अच्छा. नहीं, क्योंकि मुझे उस अकेला. दिन उन्होंने बोला था कि अगर आपको लगता है हाँ, कि इट्स नॉट, क्योंकि आपको पता जॉब सपोर्ट के लिए बहुत ही मतलब इधर उधर टाइम भी मेरा वेस्ट हो गया पूरा. तो अब उन्होंने बोला था कोई अगर छोट वैसा जॉब सपोर्ट है, मतलब कुछ ऐसा है जो डुएबल है, तो आप विशाल सर से ही ले लो. तो मैंने सोचा था मैं आपको ही रीच आउट करूं. अब तो वही देखो, है. कोई वैसी नॉर्मल प्रॉब्लम्स है तो आई कैन सॉल्व इट. ओके. ठीक है.
आई हेल्प यू इन दैट केस, बट जो कोर जॉब सपोर्ट होता है ना, लाइक लाइव काम करने वाला, वो एग्जैक्टली वो उसके लिए ना मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, बिकॉज एक्चुअली टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है, टाइमिंग्स का, ठीक है, गॉट इट, ठीक इस है, चक्कर अभी में। तो मैं समझ गई। देखते हैं, जॉब सपोर्ट अब मैं मतलब देखती हूँ, लेना पड़ेगा तो ही लूंगी, वरना मैं चाहती हूँ कि जॉब सपोर्ट से ज्यादा मैं खुद पे रिलाय करूँ। मैंने बाकी अगर आपको जॉब सपोर्ट सजेशन होगा दिया था स्टार्टिंग में ही कि आपको जो चीजें मैं बता रहा हूँ, आप जैसे आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करो ऑफिस के अंदर, ऑफिस के डेटा पे, सीक्वल के ऊपर ही, ठीक है, टेस्ट एरिया, टेस्ट डेटा अपना अलग से बना लो, आप उस पर काम करो, आपको जॉब सपोर्ट की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ, जॉब सपोर्ट जरूरत पड़ता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बिल्कुल टोटली डिफरेंट एरिया हो तो, बिकॉज ठीक, सीक्वल लेकिन है, डब्ल्यू सीक्वल में में। तो मुझे पड़ेगी, तो मतलब मैं आपसे डायरेक्टली वो करूंगी, क्योंकि हाँ उसमें ठीक है, कोई दिक्कत सिर्फ नहीं है। आपसे पूछ सकते हो ना, ये करना है स्टेप बता के कि कैसे क्या होगा। टैबलू में एक्चुअली, हाँ टैबलू में जॉब सपोर्ट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टैबलू में एग्जैक्टली क्या होता है ना, काफी सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं, काफी सारे ग्राफ ऐसे होते हैं, हो सकता है मैंने कभी नहीं बनाया हो, पॉइंट समझ रहे हो, देखेंगे, वो तो अभी तो कुछ है दिया ना। नहीं है, बट फ्यूचर काफी में सारी देते हैं चीजें प्लान जब ऐसी सही है। आती हैं टैबलू के अंदर कि हम लोग डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं, लिमिटेड ग्राफ, लिमिटेड एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफी बार ऐसी चीजें होती हैं जिसके सनबर्स्ट ग्राफ हो गया, लॉलीपॉप ग्राफ हो गया, ये सब बनाने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं, उसके अंदर अवेलेबल नहीं होते, आपको बनाने पड़ते ठीक है, ठीक है। अभी तो हैं। ठीक देखते है, हैं, डब्ल्यू का कुछ अभी चलिए। नहीं है, अभी हाँ, सीक्वल पे फोकस तो करते अभी अपन इसको कवर अप करते हैं पहले, फिर इसको रैप अप करने के बाद देन उसके बाद देखेंगे। अभी आपका सीक्वल सीक्वल चल रहा है ना, तो सीक्वल पे फोकस करते हैं। हैं। ओके, सो जॉइंट्स में बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आपको थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्मेट में जॉइंट्स के बारे में कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। सो पहले हम लोग देख लेते हैं, इसमें मेरे पास एक फोटो है जॉइंट्स का। यस, सो ज्वाइन में क्वेरी से ज्यादा सबसे पहले आपको ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है कि ज्वाइन किस तरीके से काम करता है और कैसे काम, ठीक है। तो ठीक है। यहाँ पे हमने क्या है ना, हमने इसको समझने के लिए क्या करा कि इतने बड़े डेटा पे ना जाते हुए हमने पहले एक छोटे से डेटा में समझा, ठीक है। अब ज्वाइन काम कैसे करता है, हमारे पास ज्वाइन कौन कौन से हैं, ये सारे ज्वाइन है, इनर ज्वाइन, क्रॉस फुल ज्वाइन। भी तो है, हाँ जी, फुल भी तो है। फुल को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपके जो यूज आएंगे वो ये वाले आएंगे। क्रॉस भी ठीक है, आता है, मैंने हाँ क्रॉस अभी क्रॉस तक ज्वाइन पे देखा आता नहीं है, है। ठीक है। इनर ज्वाइन है, क्रॉस ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन, आप फुल ठीक भी है। एक बार डाल दीजिए मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, बस ऐड हाँ कर मैं दीजिए फुल एक्सेल आपको में। अलग से बता दूंगा, इट्स वेरी इजी, फुल इज काइंड ऑफ थिंग, पूरा डेटा निकालना, ठीक है। आप इस पे फोकस करो क्योंकि जो सबसे ज्यादा यूज में आता है मैं पहले उस पर फोकस कराता ठीक हूँ। है, ओके, ठीक है, ठीक है। मैं सबका एक एक डेफिनेशन आपको बताता हूँ, पहले आप डेफिनेशन समझना, देन उसके बाद हम लोग है ना क्वेश्चन करते हैं। ओके, और मैं आपको क्वेश्चनिंग करना भी बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, हमने अलग से टेबल्स बना रखी है और रिजल्ट भी बना रखे हैं। अब आप समझना, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनर जॉइंट। इनर जॉइंट क्या बोलता है, इनर जॉइंट बहुत सिंपल सी चीज बोलता है, वी आर फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन क्या होता है, वो होता है आपका कॉमन डेटा, ठीक है। कौन सा डेटा, कॉमन डेटा, जो दोनों टेबल के अंदर क्या हो, कॉमन हो, उसी को जब आपको डेटा दिया जाएगा, जब आपको बोला जाएगा कि मेरे को दोनों टेबल में से सिर्फ और सिर्फ कॉमन डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तब आप क्या करोगे, क्या लगाओगे, इनर इनर जॉइन। ज्वाइन लगाओगे, ठीक है। जैसे ये टेबल है T1 हम्म, और ये टेबल है T2, हम्म। ये स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से समझना, ये पढ़ लिया, मतलब ये जो सिनेरियो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये एक बार समझ में आ गया, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। ज्वाइंट्स की क्वेरी आपके लिए छोटी सी रहेंगी, उसमें इतना कुछ इशू नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा T1, ये हो गया हमारा T2, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना, थोड़ा सा एक कॉल है।
हेलो, हाँ जी तन्या। सो अब हमें क्या करना है, इनर जॉइन हमें परफॉर्म करना है। तो इनर जॉइन ने क्या बोला कि कॉमन डेटा निकालेगा। अब हमारे पास एक T1 है, एक T2 है। अब T1 और T2 में दोनों में कॉमन डेटा कौन सा है? T1 और T2 में कॉमन डेटा हाँ, अरमान और हिमांशु। अरमान और हिमांशु। तो अगर मैं आपसे पूछूं T1 और T2 के अंदर इनर जॉइन में कितने रिजल्ट आएंगे? T1 और T2 के इनर जॉइन के अंदर कितने रिजल्ट आएंगे? दो आएंगे ना, 2 आएंगे। अरमान और हाँ हिमांशु। हाँ। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। तो हम्म। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर, बहुत सिंपल सी, पेंट को लेके, पेंट ओपन करता हूँ मैं, पहले आपको सिंपल सिस्टम समझा देता हूँ क्योंकि इसको समझाने का तरीका सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो दिस इज योर दिस फिगर, ये हो गया हमारा एक T1, ये हो गया हमारा क्या, T2। तो इनर जॉइन क्या बोलता है, सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा डेटा आएगा, का जो है पार्ट, कॉमन कॉमन डेटा। पार्ट वेन डायग्राम का। ठीक है, वेन डायग्राम का कौन सा पार्ट आएगा, कॉमन डेटा आएगा, उसके अलावा कोई और डेटा वो एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। सो ये क्या हो गया हमारा इनर जॉइन। ठीक है, जॉइन के कॉन्सेप्ट समझना, जॉइन के कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ में आ गए तो आपका सारा सिस्टम जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा, सीक्वल में रिजल्ट कैसे आते हैं वो आपको समझ में आए। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जॉइन कौन सा है, दूसरा जॉइन हमसे बोला गया कौन सा, लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्या बोलता है, लेफ्ट जॉइन बोलता है कि आपके पास एक टेबल है T1, ओके, दूसरी टेबल है आपकी T2। क्लियर, मैं लिख देता हूँ आपको, चीजें क्लियर हो जाएगी। दिस वन इज T1, दिस वन इज T2, ओके, ये T2 है। अब हमने कौन सा जॉइन लगाना है यहाँ पर, लेफ्ट जॉइन, ये आपको फोकस रखना है हमेशा। अब लेफ्ट जॉइन क्या बोलता है, लेफ्ट जॉइन बोलता है कि लेफ्ट टेबल का तो मैं सारा डेटा उठाऊंगा, लेकिन राइट टेबल का सिर्फ वो डेटा उठाऊंगा जो कॉमन है। कॉमन है। बाकी सारा डेटा ऐसे ही क्या कर दूंगा उसको, उस टेबल के अंदर, अगर आप उस टेबल के डेटा को प्रिंट करा रहे हो तो वो क्या दे देगा, नल दे देगा। ठीक है, मतलब all the values from left table plus corresponding matches from right table। यस। अब हमारे पास राइट जॉइन में क्या होता है, अच्छा, इसी तो को बेसिकली जस्ट एक चीज है कि जब लेफ्ट जॉइन लगाएंगे तो T1 की जितनी वैल्यूज है वो प्रिंट होगी, ठीक है, लेकिन T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मतलब T1 की वैल्यूज होंगी जो कि T2 में एग्जिस्ट करती होंगी, ठीक है, वो मतलब मान लीजिए T1 में ABC है, ठीक है, और T2 में BXY है, ठीक है, तो ABC यहाँ से प्रिंट होगा। अब A के ऑपोजिट कुछ नहीं है वहां तो नल आ जाएगा, B के ऑपोजिट B है तो B सिर्फ एक बार आ जाएगा, हाँ, और मैं C के आपको ऑपोजिट यहाँ कुछ पे नहीं है। रोकना चाहूंगा। ठीक है, पहले हम इस डायग्राम को क्लियर करते हैं, मैं आपको डेटा के साथ में दिखाऊंगा ये सब चीजें। ठीक है, ठीक आपको है। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एक बार में पूरे तरीके से। अब मैंने अगर यहाँ पे एक सिस्टम बनाया राइट जॉइन का, तो राइट जॉइन इसका जस्ट उल्टा है। राइट जॉइन क्या बोल रहा है कि ये मेरी राइट टेबल है T2 वाली। देखो इसमें टेबल जो पहचाननी होती है ना, कौन सी राइट है कौन सी लेफ्ट है, वो अपने अकॉर्डिंग दिखनी होती है हमें। अभी मेरे को सामने से स्क्रीन पे देखते समय मेरा राइट हैंड साइड कौन सी टेबल दिखाई दे रही है, T2, हाँ और T2 है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी दिखाई दे रही है, T1। T1। अक्सर 90% लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेबल राइट कौन सी है लेफ्ट कौन सी है, वो हमें कैसे पता चलेगा। उसमें व्यू पॉइंट कौन सा रहेगा, आपका रहेगा। ठीक है, आप अपनी साइड से देख रहे हो तो आपका राइट कौन सा है, T2, आपका लेफ्ट कौन सा है, T1। ठीक है, तो एक्चुअल क्वेरी लिखते समय भी आपका राइट और लेफ्ट इसी तरीके से रहेगा। क्लियर, तो लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है। ये समझ में आया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इनर जॉइन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लेफ्ट जॉइन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, राइट जॉइन। ओके, ठीक है। अब राइट जॉइन में भी क्या बोल रहा है कि भाई राइट टेबल का तो पूरा डेटा लेंगे, और जो आपकी कौन सी वाली टेबल है, लेफ्ट टेबल, उसमें से कॉरेस्पॉन्डिंग मैचेस ले हाँ, लेंगे, जो मतलब कि कॉमन है सिर्फ वो कॉमन लेंगे, वैल्यूज बाकी ले सारा लेंगे दोनों के बीच में से और T2 का सारा डेटा उठा लेंगे। करेक्ट, बाकी सारा डेटा कैसा आएगा, नल। बस ये डायग्राम आपको अपने दिमाग में बिठाना है पूरे तरीके से। अगर ये डायग्राम आपको पिक्टोरियल फॉर्मेट जो है वो बनाया इसलिए, ये आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना। ये आपका सिस्टम क्लियर है। अब हम आते हैं डेटा पे। सर एक बार इसका ना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। इसका ये मैं फाइल भेजूंगा आपको, फोटो, ये अच्छा पिक्चर ठीक में है, आपको। फोटो भी फाइल में, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। वैसे तो बिकॉज ये मतलब इसके काफी बिना, कॉमन है, कॉलेज से यही हाँ, पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल। देखो क्या होता है ना, इसके बिना आपका कोई भी ज्वाइन किसी को समझ में नहीं आएगा।
सब बोलते टेबल से समझ में आएगा, मैं बोलता हूँ डायग्राम से एक बार आपके दिमाग में बैठ गया क्या चीज है तो टेबल में आप आसानी से सॉल्व कर लो। अब टेबल में हम बात करते हैं लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन का डायग्राम में क्या बोला था, लेफ्ट टेबल का मैं पूरा डेटा उठाऊंगा लेकिन राइट टेबल में से सिर्फ वो डेटा उठाऊंगा जो कॉमन होगा। पॉइंट समझ में आया, इनर वाला क्लियर। अब मेरी टेबल तो यही है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, कौन सी वाली, ये वाली जो टेबल है ना, यही टेबल मैं यूज कर रहा हूँ। अब मैं अगर पूछूं लेफ्ट टेबल का डेटा क्या होगा, लेफ्ट टेबल कौन सी हो गई, T1। T1। अब देखोगे T1 का एज इट इज डेटा उठा रखा है मैंने, राम श्याम अरमान हिमांशु, ठीक है। लेकिन मेरे को T2 में से क्या उठाना है, T2 में मैंने अरमान और हिमांशु उठाया बिकॉज मेरा जो थ्योरी था इनर वो लेफ्ट जॉइन का वो यही बोल रहा था T2 में से सिर्फ वो डेटा उठाओ जो कॉमन है। अब कॉमन डेटा कौन सा है, अरमान और हिमांशु, और राइट। जो कॉमन नहीं है उस जगह क्या कर दो, नल। नल। लेकिन क्लियर, सीक्वेंस बनेगा लेफ्ट जॉइन के लेफ्ट टेबल के हिसाब से। बिल्कुल करेक्ट। तो टेबल तो मतलब कि सारी जो वैल्यूज सबसे पहले हम लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यूज उठा लेते हैं। तो करेक्ट हमने एज इट इज प्रिंट कर दिया राम श्याम अरमान हिमांशु। अब हम करेक्ट गए T2 टेबल में जो कि अपनी दूसरी टेबल है। हमने वहां जाके देखा कि उसमें क्या है, तो राम के लिए कुछ कॉरस्पॉन्डिंग मैच है, कॉमन वैल्यू नहीं तो नल। श्याम के लिए नहीं है तो नल। अरमान के लिए अरमान है तो एज इट इज लिख दिया, हिमांशु के लिए हिमांशु है तो एज इट इज लिख दिया। करेक्ट, ये सेम जैसा ये और टेबल है ना, अमन आया ही नहीं क्योंकि अमन लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट ही नहीं था। प्रेजेंट ही नहीं, या आपको इस तरीके से आपको लेफ्ट टेबल के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस लेके चलना है, ठीक है। ओके। लेफ्ट जॉइन लगा रहे हो तो मैंने आप देखो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि मैंने सबसे पहले लेफ्ट टेबल एज इट इज डाल दी क्योंकि पूरा डेटा वही चाहिए था। फिर हमने मैच करा राम और रोहित, ये मैच हो रहे हैं, नहीं, क्या राम क्या कहीं भी दोबारा है इस बोलिए, टेबल के अंदर। दोबारा बोलिए, आवाज चली गई मैंने थी। बोला राम आपका मैच हो रहा है T2 में कहीं भी, नहीं, नहीं। तो हमने राम के आगे क्या लिख दिया, नल। नल। अब हमने श्याम को मैच करा पूरी T2 टेबल में कहीं मैच नहीं हो रहा, उसके आगे लिख दिया नल। अरमान मैच करा, अरमान मैच हो गया, आ गया, ठीक है। हिमांशु मैच करा, हिमांशु मैच आ गया, ठीक है। ये अरमान है, गलती से अमन लिखा हुआ है, तो ये फाइल भी मैं आपको भेजूंगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्या ठीक है। अमन लिखा हुआ है वो गलती से? अमन लिखा रह गया था बच्चे यहाँ पे, आर नहीं लिखा था उसमें, ठीक एक है। मिनट, तो फिर उस लॉजिक से अरमान 2 बार नहीं आएगा? तो 2 बार आएगा, अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी मैंने ऊपर नाम गलत पढ़ लिया, बट ये अमन ही है ओके। वही तो। मैंने इसको भी आप इसका अरमान नाम अरमान कुछ पढ़ और ही लिया, लिख दीजिए, आप बिल्कुल चेंज कर अमन की दीजिए जगह वरना मुझे कंफ्यूजन हो इसको जाएगा। पूजा कर देता हूँ, लो पूरा टोटली डिफरेंट कर दिया हमने, हाँ। ठीक है। हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया पूरा कंप्लीट। राइट राइट, हो गया। अब हमारा राइट टेबल आया, राइट जॉइन क्या बोल रहा था, राइट जॉइन बोल रहा था राइट टेबल का पूरा डेटा एज इट इज ले आओ। अब मेरे को ये पहले बनाना भी प्रिंट हो पड़ेगा गया तो मैं इसको रोहित कॉपी करता हूँ, अरमान पूजा हिमांशु। ये लो एज इट इज आ गया। अब मेरे हम्म। को इसका नहीं, रोहित मैच हो रहा है कहीं, नहीं अब मैं रोहित के बताती आगे हूँ, नल दे दिया, हाँ, रोहित मैच नहीं हो रहा है तो नल। ठीक है। हाँ उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अरमान, अरमान अरमान मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है तो अरमान आ जाएगा। ठीक है। करेक्ट पूजा मैच हो रही है नहीं तो नल। और करेक्ट हिमांशु मैच हो रहा है तो उसके ऑपोजिट हिमांशु आ जाएगा। करेक्ट, इज दिस क्लियर। हाँ, लेकिन एक डाउट है मेरा, जो हमेशा हाँ से मेरा एक डाउट रहता है जॉइन में, कि हाँ जैसे जब भी हम मैचिंग करते हैं कोई भी हाँ टाइप का जॉइन हो, ठीक है, किसी भी हाँ टाइप का, तो हाँ, मैचिंग करके ऐसा नहीं है कि मतलब कॉमन है तो सिर्फ एक बार वैल्यू आएगी। नहीं, जितनी बार मैच होता है, मैं अभी आपको एक सिनेरियो और देने वाला हूँ उसके बाद, तो आपको इससे और क्लियर हो जाएगा क्योंकि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है वो वन इंटरव्यू वन वाला। हाँ 0-1 वाला, वो तो ठीक है। वो सदाबहार था। एक बार सिस्टम बताऊंगा क्योंकि है ना, जब इंटरव्यूअर को आप तुरंत आंसर दे देते हो ना, तो इंटरव्यूअर कंफ्यूज हो जाते हैं इतनी जल्दी आंसर कैसे दिया। मैं आपको उसकी ट्रिक भी बताऊंगा, वो इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे रिजॉल्व होते हैं क्विकली, मतलब उसने क्वेश्चन पुट किया और आप नेक्स्ट 5 सेकेंड के अंदर उसको आंसर पुट करके दे दो तो ये आंसर है, ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ये आपको आपके प्रोजेक्ट में भी हेल्प आउट करेगी, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे पास इतने रिजल्ट है, इतना डेटा इधर से है, एंड यू कैन इजीली क्रॉस वेरीफाई ऑन पेपर कि ये डेटा जो है वो मेरे को इतना डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा इस डेटा में से, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही कैलकुलेशन लगा देंगे पूरी, ओके। अब मैं क्रॉस ज्वाइन बता रहा हूँ पहले, क्रॉस ज्वाइन क्या करता है क्योंकि इनके यूज केसेस बहुत रहते हैं। अब क्रॉस ज्वाइन में आप देख रहे हो डेटा बहुत सारा है, राइट। अब क्रॉस ज्वाइन का मतलब क्या होता है, क्रॉस ज्वाइन हमेशा क्या करता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्रिएट करके देता है। और क्रॉस ज्वाइन को जब लिखते हैं तो हम उसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगाते, आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेरी में। क्रॉस ज्वाइन के बारे में सिस्टम समझना, क्रॉस ज्वाइन क्या करेगा, ये एक डेटा हो गया आपके पास,
ठीक है, और एक टेबल ये हो गई आपके पास, ठीक है। दिस वन इज योर T1, दिस वन इज योर T2, ओके। अब हमारे पास आता है 1 2 3, ओके। इधर भी है मेरे पास 1 2 3, ओके। अब मैंने आपसे पूछा कि मेरा 1 है, उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है ज्वाइन करने की। मिनट, एक मिनट, आप क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, अब मेरी पहली पॉसिबिलिटी क्या हो 1 गई, into 1। 1 into 1, हम्म। ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं, तान्या के पास पार्ले जी भी है, पैराशूट ऑयल भी है और आलमंड ऑयल भी है। अब तान्या क्या परचेस कर सकती है, तीनों में से कुछ भी। राइट। यू आर नॉट श्योर ना, तो मैंने आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता दी कि तान्या जो है वो पार्ले जी भी परचेस कर सकती है मेरे स्टोर से, तान्या जो है वो पैराशूट ऑयल भी परचेस कर सकती है मेरे स्टोर से, तान्या जो है वो क्या परचेस कर सकती है, आलमंड ऑयल, ऑयल जो भी भी कर है प्रोडक्ट, सकते हैं। ठीक है। सो ये हमें क्या बताता है कि जब हमारे को नहीं पता कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, वी ऑलवेज परफॉर्म व्हाट, क्रॉस ज्वाइन विद दिस। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई मेरे पास ये 2 टेबल है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है, मैं सिंपल एक क्रॉस ज्वाइन मारूंगा और बता दूंगा कि भाई इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इज दिस। अब all the possible combinations is cross join। यस, क्योंकि क्रॉस ज्वाइन तो सीधा सीधा कहानी यही बोल रहा है ना, उसको नहीं पता कि ये उसके अंदर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये उसके अंदर है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। वो तो सिंपल सा एक चीज परफॉर्म कर रहा है, सिंपली, राइट। अब हमने यहाँ पे तो क्रॉस ज्वाइन बना दिया, क्रॉस ज्वाइन बना दिया तो उससे क्या हुआ कि भैया मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 1 भी 3 बार कनेक्ट हो सकता है, 2 भी 3 बार कनेक्ट हो सकता है और 3 भी 3 बार कनेक्ट हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बने इसके अंदर, 9। कितने, 9। 9। समझ गए, परमिटेशन 3 into कॉम्बिनेशन 3। पढ़ा हाँ। है ना। हाँ। टोटल सॉरी, टोटल Combination। पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो दोनों इज की व्हाट, रोज का मल्टीप्लिकेशन गिव्स यू क्रॉस जॉइन ना। एब्सोल्युटली हाँ, राइट, ये पूछा था मुझसे ना, जब मेरा ठीक है। एक्सपीरियंस कम था तो। पता नहीं, ये अब तो आई आई डोंट थिंक कि मतलब हाँ, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे पूछते ये सब नहीं है। यस, दे गो इनटू डिटेल, बट पहले जब मैं इनिशियली देती थी इंटरव्यूज इसमें, ये तो क्वेश्चन जो होते हैं ना सीक्वल पे, जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 या 4 साल वालों के उस पे आते हैं क्वेश्चन। हाँ सर, वो बहुत अब जो पूछता है वो बहुत हाई लेवल होता है, इन द सेंस कि दे गिव मी वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने इंटरव्यूज दिए थे तो दे गिव मी वेरी कॉम्प्लेक्स सिनारियोज। तो बेसिकली मैं आपको एक रियल टाइम पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है, अगर मेरे को अगर 8 या 9 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन का इंटरव्यू लेना होगा, तो आई एम आस्किंग ओनली व्हाट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज हाँ माय एग्जैक्टली, सिचुएशन, आप क्या करोगे। एग्जैक्टली। हाँ मेरे को उस पर्सन को काम नहीं कराना है, मुझे उस पर्सन के अंडर में 4 लोग डाल के काम करवाना है उस पर। बट उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। ऑब्वियसली तभी तो वो सामने वाले 4 लोगों को बता पाएगा कि क्या चाहिए। सो ठीक है। दिस इज अ पॉइंट, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्रॉस ज्वाइन में अगर हम बात करें, जैसे कोरली आपसे नहीं पूछा, दैट्स योर बोलते हैं ना, दैट्स योर लक। बट ये जो क्वेश्चन है ना जॉइंट्स पे, डेफिनेटली पूछे जाते हैं, हाँ ओके। हाँ, नहीं मैं बोल रही हूँ ना, मैं इनिशियली जब इंटरव्यूज देती थी, जब मैंने 4 साल पहले इसमें स्टार्ट किया था अपना करियर एनालिटिक्स में, ठीक है, तो तब सबसे ज्यादा 1-1-1 वाला क्वेश्चन था, क्रॉस जॉइन क्या होता है, डिलीट ट्रंकेट ड्रॉप का डिफरेंस, तो तब तो इंटरव्यूज निकल गए। बट हाँ, अब जब ये सब पूछने लग गए तो ऑब्वियसली काफी मतलब। अब इंडिविजुअल आईसी रोल्स रहते हैं ना हमारे पास, वो हाँ नहीं हाँ। है, ठीक है। तो ठीक है, अब क्रॉस ज्वाइन में हमने क्या करा, 4 इधर डेटा 4 इधर डेटा, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए इसके, मिनट देखने दीजिए, 32। क्या कर रहे हैं आप, कितने टोटल। ये देखो नहीं, ना, कितने हैं 4 इधर ये। डेटा है, इधर अच्छा। 4 डेटा है, हाँ। इधर 4 डेटा है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने, 8। 8। 8। 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, 4 into 4 अच्छा, क्रॉस जॉइन में, हाँ हाँ। क्रॉस ज्वाइन। हाँ, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 16, 4 into 4 16, मतलब बेसिकली 4 फर्स्ट into 4, रो की रोज इनटू टोटल सेकंड टेबल रोज। ठीक है। दिस इज द पॉइंट, ये चीज समझ में आ गई। बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड एन क्रॉस ज्वाइन। अभी मैं थ्योरी उस पर जाऊंगा सीक्वल पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको डेटा दूं, तो आपसे अगर मैं पूछूं इसमें इनर ज्वाइन के कितने रिजल्ट आएंगे, एक मिनट, अब मैं करती हूँ, आप बताइएगा इनर जॉइन का।
इनर जॉइन के कितने रिजल्ट आएंगे? मुझे इनर जॉइन मत बताना कि ये मैच होगा ये मैच होगा, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे काउंट चाहिए। दिस इज आउटपुट रिजल्ट्स। मिनट। हाँ, 2। 2 आएंगे, हम्म। ठीक है। क्रॉस जॉइन में कितने आएंगे? 2। क्रॉस जॉइन में। हाँ, ओके, लेफ्ट जॉइन में। लेफ्ट में हाँ, 5। 5। ओके, नहीं, राइट जॉइन। एक मिनट, एक मिनट। लेफ्ट में आएगा ऑल द वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टेबल प्लस कॉरस्पॉन्डिंग मैचेस। एक। अच्छा, आप ओके, आप टोटल वो बोल रहे हो, रोज काउंट करके बोल रहे हो? नहीं, क्रॉस में 2 नहीं आएगा। क्रॉस में मैंने कितना बोला? आउटपुट रिजल्ट बताने आपको कितने आउटपुट 32 रिजल्ट बोला, आते 32 बोला मैंने, 2 नहीं बोला आपने, 2 लिखा है। 32 बोला मैंने क्रॉस में। हैं। 32, हम्म। ठीक है। और बताओ। लेफ्ट में अ, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, मैं कर रही हूँ। हम्म, एक- एक- एक मिनट तानिया, मैं ना म्यूट कर रहा हूँ, मेरा एक कॉल है, आप जब तक सॉल्व हाँ, ठीक। एक राम आएगा, नन नहीं, राम आएगा, राम 1। ठीक है, ये राम 2, श्याम, श्याम 3, श्याम 4, श्याम 5, 5। हाँ जी। हाँ, एक बार ये स्क्रीन वो करेंगे अपने, वापस चेंज कर दिया। हाँ, ठीक इनर कर दिया। जॉइन मैंने लिखा 5। इनर हाँ, जॉइन 5 कर दीजिए, 2 नहीं। इनर जॉइन 5। हाँ, और राइट, मैं राइट कर रही हूँ मैं एक बारी। 2, 3, क्या आएगा राइट में? 8। किसमें? 8 राइट में, राइट में। राइट में 8, लेफ्ट में? 5। लेफ्ट में 5। चलो, लेट्स सी। हम बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। ओके, इसके अंदर कितना डेटा है हमारे पास? 5 T1 में। पहले मैं इनर जॉइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम्म, अब राम कितनी बार कनेक्ट होगा? राम T1 देखिए, लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन कर रहे हैं, ओके। तो राम दोनों में 3 बार आ रहा है, लेकिन इसमें 2 बार आ रहा है, तो 2। तो 2। तो 2 बार राम आएगा, हम्म, क्योंकि 2 बार ही है। राइट। शाम आपका कितनी बार कनेक्ट होगा? शाम पहले टेबल में 3 बार आ रहा है, दूसरे टेबल में भी शाम 3 बार आ रहा है, तो कॉमन वैल्यू भी 3 हुई, तो 3। कॉमन वैल्यू। बट राम अगर आप चेक करोगे, राम
6 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। बट कॉमन कितना आ रहा है दोनों टेबल में? 2 बार ही। नहीं, दोनों टेबल में राम यहाँ पे 2 बार है, T1 में 2 यहाँ बार है। यहाँ पे कितनी बार है? 3 2 बार। बार। 3 बार है ना। राम ज्योति राम राम। हाँ, T2 में 3 बार है, T1 में 2 बार है। T1 में 2 बार है, ठीक है। हम्म, अभी आपने क्या बोला? हाउ मेनी रिजल्ट वी हैव? टोटल 5। ओके, अच्छा। अब मैं आपके सामने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा तरीका यही होता है। या आपने ये बना लिया, अब आप ज्वाइन ट्रैक करके हम लोग डेटाबेस बना देते हैं। ट्रैक, ठीक है। अब हमें वो क्या करना है? टेबल अपलोड करना है, टेबल बनाना है। हमने क्रिएट टेबल T1, और T1 के अंदर क्या दे देंगे? नेम दे देते हैं, नेम्स। और यहाँ पे varchar 20। बहुत इजी है। हमने ये लिया और सेमीकोलन करा और इसको सिलेक्ट करा, run। जॉइन ट्रैक यूज जॉइन ट्रैक, अच्छा उसको यूज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो डेटाबेस को। ब्रैकेट लगाना भूल गए थे, इसलिए आया था इनकरेक्ट सिंटैक्स। ये हमारा आ गया। अब हमें एक और टेबल क्रिएट करनी है, क्रिएट टेबल T2। T2 में भी हम नेम्स दे देते हैं, ठीक है। दोनों जगह नेम्स ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह हमने नेम, ठीक है। 2 टेबल हो गई। हम इसको रन, अब हमें क्या करना है? अब हमें इंसर्ट करना है डेटा, तो जॉइन ट्रैक इंसर्ट के करना बाद में एरर क्यों है? वो उसके वजह से, है। और सेमीकोलन की वजह से। यहाँ पे यूज जॉइन ट्रैक 12th रो में। वो देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। could not locate any sys database join track, no entry found in the name। हो रहा होगा कुछ दिक्कत। वो हमारे पास तो डेटा है ना। आपने भी रन नहीं किया इसीलिए। नहीं, रन कर चुका, मेरे पास डेटा रन ऑलरेडी कर है। दिया। हाँ, मैं आपको डेटाबेस अगर यहाँ पे बना के बताऊँ, है ना ज्वाइन ट्रैक। मेरे पास इसमें टेबल बन रही है कि नहीं बन रही? देखो आ हाँ, रही है। मुझे नहीं दिख रहा, मुझे वर्ल्ड दिख रहा है। देखा, अच्छा, ऊपर दिख रहा है जॉइन ट्रैक, लेकिन 2 अच्छा हाँ, डेटाबेस बनाए थे ना देख मैंने। गया देख गया। डेटाबेस में जाऊंगा तब 2 डेटाबेस मेरे को दिखाई दे रहा है, पहले वर्ल्ड वाला भी एक्सट्रैक्ट था ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। हम्म। ओके, अब हम इसको लेके आते हैं। अब हमारा क्या है ना, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, एक ठीक है। मिनट, आपने बहुत जूम कर दिया। इनकी ये वैल्यूज थी। हाँ, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट्स में जाते हैं, सिंगल कोट में जाते हैं, या इसमें सिंगल कोट में जाते सिंगल कोच में। हैं। ब्रैकेट, सिंगल कोट, ठीक है। एक साथ पेस्ट में हुआ, एक साथ पेस्ट हो जाए तो अच्छा रहता है। क्योंकि मैं डेटा चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस ये बताऊंगा कि आपने कैसे सोचा और सिक्वल कैसे सोचता है, आपको इससे समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। एंड मेक श्योर आपका चीजें वो होनी चाहिए। इंसर्ट इनटू व्हाट्स माय टेबल, टेबल इज T1, T1, ठीक है। मैंने इसको रन करा, तो ये मेरा डेटा गया किसमें? T1 में। अब मेरे को T2 बनाना है, तो ऑलमोस्ट T2 मेरा सिमिलर है, ठीक है। T2 में कुछ वैल्यूज मेरी एक्स्ट्रा है, जैसे श्याम श्याम राम 3 बार है। राम राम शाम, शाम 3 बार है इसमें। आपने तो बोला पहले आपको क्या है, 2 बार श्याम है, फिर आपका राम है, हम इसको यहाँ पे पेश कर देते हैं। और राम के बीच में, एक राम के बीच में ज्योति है, मतलब मैं डेटा जैसा है वैसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले में 2 राम 3 श्याम है, दूसरे वाले में 2 श्याम, एक राम ये एक हो गया। ज्योति, राम और एक श्याम। राम, 2 बार राम आना चाहिए, तो हम
हो गया हमारा एक और राम, और हमें क्या है घनश्याम। एक डेटा और लगाना है हमें, किसका? घनश्याम। हमने कॉपी करके यहाँ डालते हैं और उसको क्या करते हैं, ओहो घनश्याम, ठीक है। ठीक है, सेम डेटा हो गया हमारे पास दोनों टेबल का, और हमने रन कर। अब आपने बोला कि मेरे को इनर जॉइन लगाना है, तो इनर जॉइन कैसे लगाएंगे? हमें लिखना है यहाँ पे सिलेक्ट, एस्ट्रिक कर देते हैं, मतलब दोनों टेबल निकल के आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। फ्रॉम T1 इनर जॉइन, और क्या लिख दें इधर, T2। select star from T1 inner join T2, T2। ठीक है। ऑन व्हाट कंडीशन? हाँ वही मैं बोलने वाली T1 थी। डॉट नेम्स इक्वल टू, ओके, कॉलम का नाम नेम्स इक्वल टू T2 डॉट नेम्स, नेम्स। ठीक है। ये डेटा हो गया, वी एक्सट्रैक्ट दिस। कितना रिजल्ट आया मेरे पास? आपको थोड़ा स्लो, अच्छा अब दिख रहा है मुझे। हाँ, आपके पास स्क्रीन थोड़ी स्लो आ रही होगी, तो कितना रिजल्ट आया? जूम करिएगा एक बारी, मुझे रिजल्ट बहुत छोटा सिस्टम के अंदर, बिल्कुल ही बहुत छोटा दिख रहा है। अभी ठीक है। अब आपने क्या करा, T1 इनर ज्वाइन करा T2 पे, और किस पे करा है, T1 डॉट नेम्स इक्वल टू T2 डॉट नेम्स। गॉट नेम्स, नेम कैसे करा है इसने? कितना रिजल्ट आया टोटल? 15, हाँ 15 रिजल्ट आया ना। अब मैं आपको बताता हूँ 15 रिजल्ट कैसे आया। मैंने इसलिए आपको यहाँ पे दिखाया है कि 15 रिजल्ट कैसे आया। मेरे पास ये मेरी फर्स्ट टेबल है, मैं इस टेबल को हटाता हूँ, कैलकुलेशन समझना। मेरे पास राम कितनी बार कनेक्ट होगा, ये वाला राम 3 बार। एक बार एक राम, दूसरी बार फिर राम आया, फिर ये भी कितनी बार कनेक्ट होगा, 2 3 बार। बार। 2 बार नहीं, 3 बार, 3 राम है ना इधर। नहीं नहीं, आप एक बार सीक्वेंस में चलिए ना, मैं बी सीक्वेंस कॉलम में में। चलता हूँ। नहीं, मैं T1 से कंसिडर कर रही हूँ, तो आप रो 3 T1 सबसे वाले को पहले आना कंसिडर है। करो, दिस इज योर टेबल, ठीक है। मैंने वही टेबल उठा के यहाँ पे डेटा डाल रखा है, मैं तो बस हाँ कैलकुलेशन बता रहा हूँ नंबर्स का, ठीक ठीक है। है। तो मेरा अब ये राम कितनी बार कनेक्ट होगा इसके अंदर? मैं वही बोल रही हूँ, T1 में सबसे पहले पहला राम देखिए, ठीक है। तो मैंने T1 पे राम देखा रो 3 में, मैं गई T2 में, मुझे देखा कि अपने 5th रो में एक राम है, तो एक राम आ गया एक बारी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं गई 4th रो में, राम T1 पे है, फिर मैं हाँ, दोबारा गई, नहीं तो नहीं, आप मुझे T1 दिखा। पे तो जाओगे, पहले आपने ये राम उठाया, ठीक है। आपको मैच कॉमन करूंगी डेटा ना, निकालना दोनों है ना। में कॉमन कहाँ है? हाँ, कितनी बार कॉमन है ये डेटा? 3 बार कॉमन है ना। 2 एक बार बार कॉमन है ना, पहले में तो 2 बार है। कहाँ से आपको पहले में 2 बार? ये देखो, पहले टेबल में वो सिर्फ 2 बार आ रहा है। लो, ये राम है, ये राम इस राम से कनेक्ट होगा, कौन सा ये राम? राम इस राम से भी कनेक्ट हो सकता है, ये राम इस राम से भी कनेक्ट हो सकता सर एक बात बताइए, है। एक हाँ चीज है उसमें, एक टेबल में 2 वैल्यूज है, दूसरे टेबल हाँ में 3 वैल्यूज है, हाँ। अब कॉमन क्या आया? 2 ना, 3 कैसे कॉमन आया? नहीं, 3 कॉमन होगा ना, 2 कैसे कॉमन होगा? 2 क्योंकि वो एक में तो मिसिंग है, तो वो 3 कैसे कंसिडर कर लेगा पहले वाले को आप कॉमन? तो ये देखो ना, आपको मैं कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा हूँ। आपके पास एक राम है, लेकिन दूसरी वाली टेबल में राम कितनी बार है? 3 बार है। अभी एक ही चीज सोचना, आपके पास T1 में कितना राम है? एक। 2। 2 को भूल जाओ, अभी 2 को अच्छा, भूल जाओ, मैं बोला ठीक एक राम ठीक है आपके पास, ठीक ठीक है। ठीक। अब आपके पास दूसरी वाली टेबल में कितने राम? 3 राम। 3 राम है। अब आप कितनी बार कॉमन बताओगे कि ये एक सिंगल राम जो है वो कितनी बार कॉमन हो सकता है? ये जियो वाला है, इसको देखिए कितनी बार कॉमन हो सकता है। कॉमन तो मेरे हिसाब से यही होता है कि दोनों टेबल में क्या नहीं, सिमिलर है। देखो ऐसे कॉमन होता है, मैं आपको इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हम लोग लेफ्ट टेबल को कंसिडरेबल रखते हैं इसके अंदर, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है। अब ये राम कितनी बार कॉमन हो रहा है? 3 बार। तो हम लोग क्या करते हैं कि काउंटेबल हम इस तरीके से लेते हैं, ये 3 बार हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे कितना राम आया? 2 बार राम आया। तो दूसरी बार फिर राम आया, तो राम फिर से 3 बार कनेक्ट होगा। ओके। मिनट, तो अब आप बोल रहे हो कि जो T1 का 3rd रो पे राम है, वो पहली बार कनेक्ट होगा 3 राम से, यस 5वीं 7वीं 8वीं रो में। यस। जब चौथे पे फिर से राम आ रहा है, तो फिर से वो 5वीं 7वीं 8वीं से कनेक्ट होगा। हाँ,
इस तरीके से कनेक्शन रहते हैं। तो वो कॉमन कैसे हुआ? कॉमन तो यही बोलते हैं कि अगर आपके पास 2 टीम्स हैं, आप जहाँ इंस्टीट्यूट में टीच करते हो और अगर दोनों में क्या बोलते हैं 2 तान्या है और 2 विशाल है दोनों टीम में, ठीक है? तो मेरे हिसाब से कॉमन क्या हुआ? दोनों टीम में कितने कॉमन नाम तान्या है? तो 1। कितने कॉमन नाम विशाल है? तो 1। तो कॉमन क्या हुआ? 1 मतलब 2 हुआ। 1 तान्या 1 विशाल, 2 कॉमन हुआ। अच्छा, अब मैं आपको इसका पूरा सिस्टम आपको समझाता हूँ। एग्जैक्टली कॉमन सेक्शन क्या होता है। अच्छा तान्या, मेरे को है ना, अभी आपको ऑफिस ज्वाइन करना है क्या? अभी नहीं। ओके, अब मुझे 10 मिनट होल्ड कर रहा हूँ मैं क्लास को, ठीक है? बिकॉज मेरा वाईफाई इशू कर रहा था, वो सही करने के लिए। ओके, ओके, तो मैं वेट कर रही हूँ फिर। हाँ आप वेट करो, मैं ऑन कर देता हूँ, आप एक बार कैलकुलेशन बनाने की कोशिश करो। ओके, नाउ इट्स रिकॉर्डिंग। सो अभी यहाँ पे क्या होता है ना, इसको हम लोग कैसे देखते हैं, जब हम इनर जॉइन परफॉर्म कर रहे हो तो राम कितनी बार कनेक्ट होगा? 3 बार। 2 राम है तो 3 3 बार कनेक्ट होंगे दोनों, तो टोटल कितने हो गए? 6। अब शाम कितनी बार कनेक्ट होगा? एक शाम 2 बार कनेक्ट हो रहा है आपका, 3 बार कनेक्ट हो रहा है हर शाम, तो ये कितने हो गए? 3 3 और 3, कितना हो गया टोटल? ये हाँ 15। 15। ठीक है, तो हम इस तरीके से देखते हैं जब हम इनर जॉइन परफॉर्म करें। सर मुझे तो अभी यहाँ भी पे डाउट है। रिजल्ट, मुझे अभी भी हाँ डाउट है। हाँ जी, नहीं समझ आया मुझे। देखिए मेरा अभी भी वही था कि आप तो कॉमन बोलते हैं, ठीक है? कॉमन वैल्यूज फ्रॉम बोथ द टेबल्स। करेक्ट, अभी फर्स्ट वाले टेबल में 2 राम है, सेकंड वाले टेबल में 3 राम है। ओके, तो कॉमन जैसे कि मैंने कहा कि कॉमन तो 2 ही हुए, क्योंकि एक जगह 2 बार अकरेंस है, एक बार 3 जगह 3 बार अकरेंस है, तो 2 हुआ। अब आपने बोला कि तुम पहला राम उठाओ रो 3 का और देखो कि वो कहाँ-कहाँ कॉम्बिनेशन बना पा रहा है। चलो तो मैं 5 आपको में है बना ना रहा है, 7 में इजी 8। सोल्यूशन बताता हूँ उसका, ठीक है? सबसे आसान सोल्यूशन बताता हूँ, उससे आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो डोंट थिंक कि हम 3 घंटे एक ही चीज को जॉइंट्स पे दे रहे हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन सीक्वल। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं इसका टोटल क्रॉस जॉइन कितना बनेगा? टोटल क्रॉस जॉइन 8, और ये 32। कितना है? 5 5, 32। 40, 40, 8 into 5, अच्छा 40, राइट राइट। 40 कॉम्बिनेशन, हम्म। ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो कितने बनेंगे? 40 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 40। ठीक है? सो व्हाट वी डू, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ना क्रॉस जॉइन लगा देता हूँ, ठीक है? सो दिस इज माय क्रॉस जॉइन टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, ठीक है? सो व्हाट वी डू, हमने बहुत सिंपल से लिखा, सिलेक्ट, ऊपर वाला सिस्टम पूरा लिखना है हमें एज इट इज, ठीक है? बस उसमें ये नहीं होता, कंडीशन नहीं होती क्रॉस जॉइन। अगर क्रॉस जॉइन में कंडीशन लगा दी तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? इनर जॉइन जैसा, ठीक है? तो दिस इज एन क्रॉस जॉइन। अब क्रॉस जॉइन की पॉसिबिलिटीज, मेरे को डेटा चाहिए इसलिए मैं क्रॉस जॉइन यहाँ कंडीशन पे नहीं बना, लगानी ऑन T1 डॉट नेम्स नहीं इक्वल टू क्रॉस जॉइन T2। में कंडीशन नहीं लगती कभी। और क्रॉस क्रॉस जॉइन में आप जॉइन हम लोग कंडीशन यूज कब लगाओगे। करेंगे? जब हाँ हमें जी, सारे कॉम्बिनेशंस चाहिए। यस। अब जैसे आपको दिक्कत आ रही है ना, इनर जॉइन कैसे बना रहे हो आप, हम्म। राइट? दिस इज अबाउट प्रॉब्लम। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कैसे करेंगे? क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन ने हमें बोला कि भाई आपकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है वो कितनी है? यस। कितनी है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज? यस। 40, 40, ठीक है? ये आ गया, अब ये ओके? कॉम्बिनेशन एक बार देखे कैसे बना है। राम इंटू हाँ, श्याम, राम इंटू श्याम। अगर ऊपर मैं से आपसे पूछूं ये राम है, राम इंटू राम हो गया, फिर राम इंटू ज्योति, राम 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 घनश्याम, राम श्याम। अगेन फिर रो 4 वाला राम, फिर एक एक से कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेगा, ठीक है? उसके बाद ठीक है, फिर आएगा शाम। शाम आएगा तो शाम फिर 3 4 5 6 अप टिल 10 तक निकालेगा, फिर अगेन शाम अप टिल 10, फिर अगेन शाम अप टिल 10। तो सारे हाँ पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने ले लिए। पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा। अब मैं इसमें से पूछ रहा हूँ आपके राम कितनी बार कनेक्ट कर देता हूँ?
आप क्या पूछ रहे हो? राम कितनी बार कनेक्ट हो रहा है, अब मेरे को सिर्फ राम राम जो है ना वो हाईलाइट करना है, ठीक है। राम मेरा एक कनेक्ट हो रहा है, मतलब कितना एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। हाँ राम राम का एक, राम राम दो, खत्म देखो हो गया दो यहाँ मैं से। आपको बता देता हूँ पूरा, आपको इससे पता चल जाएगा। हम इसको एक्सेल में अच्छा, सॉल्व करेंगे। एक चीज मैं भूल जाऊं उससे पहले, जब हम्म, आप कॉम्बिनेशन बोलते हो तो लेफ्ट टेबल का राम, राइट टेबल का राम, तो वो एक कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। इसी में राइट। देखो आप, जैसे आपने जो रेड कलर का बना रखा है, ठीक हाँ है, दूसरे डायग्राम पे जाइए। एक मिनट मैं इसमें भी कर दूं। यस हाँ आ गया। हाँ, तो अब देखिए जो आपने रेड कलर का यहाँ पे बना रखा है, हम्म, तो जो आपका फर्स्ट टेबल है T1 T2, तो हाँ इसमें आपने जैसे रेड लाइंस थ्रेड से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। हम्म, तो अगर कोई कॉम्बिनेशन बोलता है, तो क्या T1 का राम, मतलब रो 3 वाला राम इंटू रो 5 वाला राम एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मतलब हम्म, हम लेफ्ट टेबल से एक बार कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो ठीक है। क्या हम राइट टेबल से भी एक एक करके कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि फिर शाम का शाम से शाम का हाँ राम। दोनों चीजें, क्योंकि कॉमन में तो आप दोनों टेबल का कॉम्बिनेशन देखोगे ना। अरे बाप रे, तो फिर तो वो कॉमन अगर होगा ऐसे तो। तो मैं आपको चीजें बता देता हूँ, आपको चीजें देखो ऐसे क्लियर हो। अब मैंने कौन सा सॉर्ट आउट किया है, T2 सॉर्ट आउट किया है, ठीक है। T2 में मेरे पास जो राम है वो कौन कौन से, ये रहे राम, ओके। हम्म अब आप इसमें देखो कितने राम मैच हो रहे हैं, टोटल 6। डेटा तो क्रॉस जॉइन में तो बहुत बार आएगा, लेकिन आप बेसिकली देखो यहाँ पे कितने राम सॉर्ट आउट होके आए हैं, 6 राम आए हैं। हाँ, अब नीचे कहीं राम सॉर्ट आउट हो रहा है आपका किसी से भी? नहीं नहीं, ऊपर जाइए, क्या राम सॉर्ट आउट हो रहा है? मैं इधर से ये डेटा, इस डेटा को छोड़ दो, आप जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है ना उस उसको डेटा को देखो। छोड़ दो। जो अच्छा, डेटा मेरा अनसिलेक्टेड है जिस पर राम राम मैच कर रहा है, वो कितना डेटा है मेरे पास? राम मैच कर रहा है अनसिलेक्टेड डेटा से। ऊपर देखो ना रेड कलर का एक राम दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ, T1 दोनों T2 साइड में। राम राम है, हाँ, वो कितना डेटा है आपका कॉमन? एक मिनट देखने दीजिए। राम 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 राम, फिर ये राम राम 6 डेटा है। राम 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 राम, हाँ तो सिक्स सिक्स आ रहा है। 6 डेटा है ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 आपके मैच हो रहे हैं, इसके अलावा कहीं भी राम मैच हो रहा है ऊपर से लेके नीचे तक? नहीं हो रहा है ना? नहीं, बीच में तो कहीं नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, एक्चुअली इनर जॉइन हो लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन जो रहता है ना वो बनता कैसे, वो बनता ऐसे है, क्योंकि उसकी थ्योरी क्या है ना, थ्योरी बोलती है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन ने हमें क्या दिया था, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब हमने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज में ये देखा कि राम कितनी बार मैच हो रहा है, 6 बार। 3 बार। 6 बार ही तो मैच हो रहा है। हम्म, 3। ये हम्म नहीं, हम्म। 6 बार मैच हो रहा है, तो मतलब ये हो गया आपका एक इनर पॉइंट, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, अब मैंने आपको यहाँ पे ये बोला कि अब मेरे पास दूसरा डेटा कौन सा था, शाम, राइट। हम शाम को मर्ज करके देखते हैं, दिस इज व्हाट, शाम। शाम का कलर चेंज कर देता हूँ मैं, दिस वन इज ग्रीन, मैंने ओके करा। और सेम चीज मुझे इसमें भी परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो इसमें भी मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के। तो अभी एक बात बताइए, आप ऊपर स्क्रॉल करिए, जो आपने अभी लिखा कि राम है, ठीक है, तो वो आप इनर ज्वाइन कर रहे हैं। कौन सा, अब मैं इनर जॉइन आपको बता रहा हूँ, ये तो हमारा क्रॉस जॉइन का डेटा है। नहीं नहीं, आप इनर ऊपर जाइए, आपने इनर कैसे निकाला? आपने बोला कि मेरा राम कितनी बार मैच हो रहा है, राम से। राम मैच हो रहा है, कॉमन नहीं मैच हो रहा है। हाँ तो दोनों टेबल राम, में कॉमन है ना, मैच हो रहा है ना, ये दोनों हाँ, जगह कॉमन है। तो मैं तो कॉम्बिनेशन एक बार बना के देखूं, एक मिनट। तो हाँ रो 3 का राम पहले रो 5 के राम से मैच कर रहा है, तो एक राम। फिर रो 4 का राम रो 3 के राम से मैच कर रहा है, तो 2 राम। हाँ फिर उसके बाद रो 3 का राम रो 7 के राम से मैच कर रहा है एक और बार। फिर रो 4 का राम रो 7 के राम से मैच कर रहा है एक और बार। फिर फिर अगेन रो 3 का राम इज मैचिंग विथ रो 8 का राम, और रो 4 का राम इज अगेन मैचिंग विथ रो 8 का राम। यस। ओके, तो इसमें दोनों में से
जो आउटपुट सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाएगा, लाइक राइट जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन। मतलब राम के आगे राम 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 2 बार ऐसे नहीं होगा। मतलब सिर्फ के कॉलम में ही राम रहेगा, एल कॉलम में एक और में राम 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 नहीं आएगा, क्योंकि अपने को नहीं आउटपुट तो दोनों जगह रहेगा भाई, उसमें कंफ्यूज मत हो, मैं तो काउंट बता रहा हूँ आपको। आउटपुट में आउटपुट आप दोनों बोल रहे हो जगह ना, रहेगा। आउटपुट दोनों ऐसे आएंगे, दिस इज योर आउटपुट आउटपुट। मतलब आउटपुट ये रो 2 से रो 7 का जो दिखा रहा है, हाँ T1 हाँ T2 वैसा है। अच्छा ओके, यस, के और एल वो कॉलम। दोनों आएंगे। अगर आप, वो तो हमारा कॉलम पे डिपेंड करता है ना, आप कॉलम कौन सा निकाल। ठीक है, मैं तो एस्ट्रिक लगा रखा है, मैं ऑल पे बात कर रहा हूँ। अभी ये समझ में आ गया टोटल कितने राम हुए? 6। हम्म। अब मैंने क्या करा, मैंने अब शाम को सॉर्टेड करते हैं। ठीक है, इसको सॉर्टेड करते हैं। शाम को इनर जॉइन ही लगाना। ये मेरा शाम आ गया। हाँ, अब मैं शाम को करके देखूं एक बारी, एक बोलो आप एक बार मिनट, देखना। मैंने गलत जगह सॉर्टेड कर दिया। ओके। ओके, नहीं नहीं, वो एक्चुअली गड़बड़ पता है क्या हो गई, मैंने है ना गलती से घनश्याम को वो कर दिया है। ठीक है, घनश्याम में बोल्ड कर दे रहा हूँ, जिधर जिधर घनश्याम। चेंज कर दीजिए। वो एक्चुअली मैंने टेक्स्ट टू कंटेन करके किया था, वो मेरा एक्सेल की प्रॉब्लम थी। मैंने उसमें जो स्टेटमेंट दिया ना, वो गलत स्टेटमेंट दे दिया, उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें से घनश्याम और हटा देता हूँ। लो, अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ श्याम। अब आप देखो पूरे डेटा में श्याम कितनी बार कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड है वो तो टॉप पे आ ही रहा है, नीचे वाला कोई डेटा हमारा कनेक्टेड नहीं है। शाम कितने बार श्याम बस, कनेक्टेड है? कनेक्टेड हाँ, मतलब श्याम मतलब दोनों टेबल में श्याम कितनी बार आ रहा है, एक, इससे मैं एक दो, बार शाम करके तीन, देखती चार, हूँ। 5, 6, 7, 8। हम्म। इसमें एक शाम मेरे से शायद हट गया है या कुछ हुआ है। एक बार शाम का कॉम्बिनेशन बना के देखती हूँ। 5 की 5th रो का शाम और 3rd रो का शाम एक, ठीक है। फिर उसके 6th का 3rd 2, फिर 7वें का 3rd 3, एक कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद 5वें का शाम और 10वें का शाम एक, फिर 6th एंड 10th 2, और फिर 7th एंड 10th 3, तो 6 बार आया। क्या आ रहा है ना, 6 बार कहाँ से आ रहा है, ये देखो 8 बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है डेटा। 1 2 3, एक ये देखो ये देखो ये, एक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये 2 देखो दिख रहा है 5। बॉटम में। एक्सेल में ऐसे सिलेक्ट करता है ना, नीचे काउंट आ जाता है, नहीं टोटल नहीं, आप काउंट एक इज बार, व्हाट। नहीं आप ऊपर ही स्क्रॉल करिए, मैं उसको मैच कर रही थी। एक मिनट। एक दो, दो हो गया। फिर उसके बाद दो, एक दो, एक से लिस्ट होगा। एक ये दो राम 6 बार आ गए, चार, और यहाँ पे आपके और शाम जो है वो 7वें 9 बार आ में गए। 9 6 ये इनर जॉइन 7वां, एक, दो, छह ही तो हुआ। 5, एक छह, राउंड। 6 ही तो हुआ। एक दो, कहाँ 6 दिखाई दे रहे हैं? आप किसको काउंट कर रहे हो? 5th रो देख लो शाम, फर्स्ट टेबल जो है T1 T2, यहाँ पे देख रहे हो? T1 T2, हाँ। नहीं, आप ऐसे काउंट मत करो, आप इसको काउंट करो, क्योंकि मैंने फिल्टर लगाया ना, तो रोज गायब हो जाती है एक्सेल में। अब रोज में कंफ्यूज मत हो। इसमें कैसे काउंट करूंगी? ये तो सामने ये सामने ऐसे देखो ना करके नीचे, देखेगा। देखो नीचे काउंट आ रहा है ना, 9 जो मैंने सिलेक्ट करा है उसका काउंट आ रहा है ना नीचे। आपने नया टेबल बनाया है कि क्या बनाया? देखो, मैंने आपको डेटा ऐसे दिखाया था पूरा। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें सिर्फ शाम के जो काउंट है, जैसे राम तो आपके पास कितने हो गए, 6। ठीक है, अब आपको T2 में मैंने आपको क्या बोला कि मेरे को सिर्फ शाम मैच करना है। अब दूसरा टेबल कौन सा है आपके इसमें, श्याम है ना, हाँ, और इधर भी श्याम है। वही तो मैं कर रही थी कैलकुलेट, हाँ, हाँ। तो अभी देखना, मैं शाम आपको बना के देता हूँ। मैंने आपको क्या करा, मैंने बोला मैंने शाम को मैच कर देना है। ठीक है, उसमें से मैंने घनश्याम भी हटा, तो मेरे पास सिर्फ इतने श्याम बचे हुए हैं, जो एग्जैक्टली श्याम श्याम का डेटा है। ये मैच फॉर्म है मेरे। तो कितना डेटा निकल के आया मेरे पास मैं टोटल, तो अगर 9 मैं हुआ। देखूँ? 9 डेटा हुआ। लेकिन अब इसमें 9 हुआ, लेकिन आप करके दे रहे हो। अगर आप सिंपली कॉलम बी और सी T1 T2 देखोगे, तो हाँ मैन्युअली अगर आप इसमें इनर जॉइन करोगे, जो फर्स्ट टेबल है आपके पास, जहाँ पे आपने रेड ड्रॉ करा है थ्रेड, ठीक हाँ है। मेरा लॉजिक ये था, 5th रो का शाम दिख रहा है, 5th में जो शाम है, हाँ 5th और 3rd एक शाम, ठीक है।
थर्ड और फोर्थ, और एक आपका 10। फिफ्थ और थर्ड एक शाम, फिर उसके बाद फिफ्थ और फोर्थ दो, फिफ्थ और शाम, और फिफ्थ और 10 तीन, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, अगेन, अच्छा हाँ, फिर फिर शाम। ये शाम 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 3 6, और फिर लास्ट वाला शाम 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 3 6 9। ओके ओके। ठीक है। अब आप मेरे से पूछते हैं ना इसमें कॉमन डेटा कैसे निकालोगे, तो मैं इधर देखता 2 बार राम, इधर कितनी बार श्याम, 3 बार श्याम। तो 2 बार राम, इधर राम कितनी बार है, 3 बार। तो 3 into 2 कितना कर देता मैं, 6। और श्याम इधर, इधर कितने श्याम है, 3। 3 into 3 इज व्हाट, 9। 6 9 + 7, ओ सॉरी 15। ठीक है। बट ये तो इनर है तो कॉमन वैल्यूज लेनी है। कॉमन तो खैर गलत वर्ड होगा, क्योंकि कॉमन मेरे दिमाग में तो यही बैठा है, कॉमन मतलब 3 बार एक जगह, 1 बार 2 जगह, तो कॉमन या 2 बार। इनर इज कॉल्ड एन इंटरसेक्शन पॉइंट, जो दोनों टेबल में कॉमन होगा उतनी बार वो निकल के आता है। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है और कितनी बार कॉमन होगा, तो खैर अभी भी मेरा वही लॉजिक था कि अगर एक में 2 बार, एक में 3 बार, तो कॉमन तो 2 बार हुआ, 3 बार थोड़ी कॉमन हुआ, क्योंकि पहले में तो 3 एंट्री है ही नहीं। नहीं नहीं, आप है ना उसको ऐसे देख रहे हो, मैं समझ गया आपका पॉइंट क्या है ना। एक डेटा इधर है, दूसरा डेटा इधर है, तो मैं उसको डिस्टिंक्ट फॉर्मेट पे उठाऊंगा, राइट। आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे मत देखो, आप देखो उसको कितनी बार आप मैच करके दिखा सकते हो। यहाँ पे आपको सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि उस डेटा को आप कितनी बार दिखा सकते हो। अब जैसे राम के कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हो आप, 9 एकदम, 6। 6 6, हाँ और शाम के कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हो आप, 9। 9। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप उसमें किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। सो दिस इज अ पॉइंट। मतलब इनर जॉइन इज नॉट लाइक दिस। वर्ड हम लोग यूज जरूर करते हैं, इंटरसेक्शन और कॉमन डेटा, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि दोनों टेबल में सेम होना चाहिए डेटा, इसलिए हम लोग कॉमन और इंटरसेक्शन पॉइंट यूज करते हैं। अदरवाइज हमारा डेटा फॉर्मेट क्या बोलता है, हमारा पॉइंट बोलता है कि कितने कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे ऐसे ज्वाइन करते समय। तो राम के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6। शाम के कितने बनेंगे, 9। अब आपके क्रॉस ज्वाइन में आपने 32 बोले थे, यहाँ पे कितना रिजल्ट आना चाहिए, 40। अब लेफ्ट ज्वाइन में हम लोग बात करें, तो जो लेफ्ट ज्वाइन का कॉमन डेटा है वो तो आएगा ही। तो लेफ्ट ज्वाइन में कितना कॉमन डेटा है, 5। 15। क्यों, 5 ही तो है। कॉम्बिनेशन पूछ रहा हूँ मैं, दोनों ज्वाइन करोगे, श्याम इधर भी 3 है, उधर भी 3 है, इधर राम कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 6 हैं, अच्छा इधर 3 एक है। चीज, तो आप मतलब, तो जब आप कोई भी ज्वाइन करते हो, तो हाँ एक जैसे कॉलम, जैसे T1 का पहला राम है, आप हाँ, उसको जा जाके एक एक रो बाय रो विजिट करोगे, राम और शाम कोई यस मैच नहीं है तो नल, यस राम शाम नल, फिर राम यस, राम है तो राम, दोनों में राम राम, ठीक है ना। करेक्ट। एक ही बार आएगा, 2 बार मतलब दोनों जगह राम राम लिखा जाएगा ना, एक बार तो नहीं आएगा, अलग एक रो पूरी आएगी जिसमें T1 T2 पूरी दोनों है, की वैल्यू होगी, हाँ ठीक है। फिर राम ज्योति राम नल, फिर राम राम, फिर एक, फिर राम राम, फिर राम नल, और फिर राम नल अगेन फॉर करेक्ट। राम, फोर्थ रो वाला राम, और उसको एक एक से कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर फिफ्थ वाला शाम कॉरेस्पॉन्डिंग, सिक्स वाला शाम कॉरेस्पॉन्डिंग, सेवंथ वाला शाम कॉरेस्पॉन्डिंग, और जहां कॉमन वैल्यू आएगी तो हम बकायदा दोनों पूरा लिखेंगे, राम राम शाम शाम। करेक्ट। अब ठीक आपको लेफ्ट ज्वाइन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इजी है, बस ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो सारा सिस्टम बैठ जाएगा। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन। इनर में भी हमें जाके दोनों के कॉमन कॉमन वैल्यूज उठाने। अच्छा एक चीज, इनर में हाँ, नल नहीं होता है क्या? इनर में नल नहीं आता कभी भी, एक नल बार इज व्हाट। बैक बैक करेंगे आप, जो आपने अभी वो हाँ, डायग्राम, आप एक्सेल शीट, ठीक है। एक बारी आप इसका इनर लिखेंगे T1 T2 का टेबल के फॉर्म में, आप एक बारी लिखिए। ये लिखा है ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये तो यही तो पूछ रहे हो आप। सेग्रीगेशन है, ये सेग्रीगेशन है पूरा, मैं ऐसे मतलब नहीं आप लिखना कैसे चाहती। पूछ रहे हो, आप उस टेबल T1 T2 है उसको आप बस लिख के एक बार मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। मैं समझा नहीं, इसके बोल रहे हो आप। फर्स्ट टेबल जो है T1 T2, इसमें आप एक बार इनर ज्वाइन करिए। आप बोल रहे हो इस पे इनर जॉइन परफॉर्म करूंगा तो रिजल्ट हाँ क्या आएगा। एक्सेल में ही, वहां नहीं, एक्सेल में बता सीक्वल रहा में हूँ, नहीं। दिस इज अ रिजल्ट। मैं अभी आपको इनर जॉइन ही परफॉर्म करके बता रहा था, मैंने पहले क्रॉस जॉइन बनाया था। ऑर्डर आपका ऐसा है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा।
ये मैंने राम के कॉम्बिनेशन बनाए ना, राम के कितने कॉम्बिनेशन है? आपके 2 राम थे। अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाया तो आपका पहला राम श्याम होना चाहिए, तो राम नल नहीं होना चाहिए पहला। तो राम श्याम क्यों होना चाहिए? पहला डेटा आपका राम है, तो राम कितनी बार कनेक्ट हुआ? राम के आगे राम ही तो आएगा, श्याम थोड़े ना आएगा। सेकंड मुझे देखने दीजिए। अच्छा, इसमें नल वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसमें सीधा जो करेक्ट, मैच करना है वो करना ही अपने कॉमन नेम वाले कॉलम से है। करेक्ट। जब नल वाला कॉन्सेप्ट होता है तब हम उसको 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 हम अलग से देखेंगे। ठीक है ना, एक सेकंड ठीक में है। देख रही हूँ। राम, ठीक है, कॉमन हो गया। फिर ये राम, राम 3 कॉमन आ गए। ठीक है, फिर इससे आ गया राम, राम 2 बार आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, एक, 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 2, 3, फिर 1, 2, 3, तो 6 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद शाम पे गए, शाम का कहाँ, इसको एक कॉमन मिला, शाम शाम हो गया। फिर 2 कॉमन मिल गया, शाम शाम हो गया। फिर इसको एक और कॉलम मिल गया, 3 हो गया। तो 3 3 6 3 9, तो 9 और 6 15, 15 rows। ओके, गॉट इट। समझ में आ गया? हाँ, समझे। चले हम। हाँ, अब हम अगर इसको देखें, इसको, ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन में हम रिजल्ट बना रहे थे, तो हमने क्या बोला? ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन T1 इज योर लेफ्ट टेबल, टोटल रिजल्ट इज व्हाट? 15। तो मैंने 15 कैसे बोला? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ना, तो यहाँ पे रिजल्ट कितने हैं मेरे पास? राम और श्याम ही है दोनों, और कुछ है नहीं इसके अंदर, और कुछ नहीं है ना नहीं, मेरे पास। अब मेरे पास और कुछ नहीं है, तो अब मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? मतलब मेरे पास तो सिर्फ राम और श्याम है ना, फिर राम और श्याम का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? माय लेफ्ट जॉइन। राइट टेबल में कोई डेटा नहीं आएगा, लेफ्ट की सारी वैल्यूज आएंगी, राइट के खाली जो कॉमन मैचेस होंगे वो आएंगे। तो उस बेसिस पे मेरे पास लेफ्ट में टोटल डेटा कितना हो जाएगा? जो हुआ 15। कैसे? अच्छा, राम नल, कॉमन डेटा इतने ही है राम ना मेरे नल, पास। राम 3, फिर राम जो, राम नल, फिर राम 4, राम 5, फिर राम घनश्याम, राम नल, राम नल, फिर अगेन नल। अच्छा, मतलब और जहां जहां मान लीजिए, जैसे ऑब्वियसली मान लीजिए कि इसमें रिपीट होगा ही, राम 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 राम, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि हमारे मल्टीपल मैचेस हैं, तो बार बार मल्टीपल मैं लिखूंगी, है ना। यस, उतनी बार आपको देना। अब राइट टेबल का रिजल्ट कितना होगा ये बताओ? राइट का हाँ, देखना पड़ेगा, आप एक सेकेंड, हाँ, आप एक बार मुझे टाइम दीजिए, एक सेकेंड। राइट टेबल में नल 1, 2, 3, 4, 5, 5 आ गया। 40, श्याम नल, श्याम नल, श्याम नल, श्याम श्याम, श्याम श्याम, श्याम श्याम, राम 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 राम, राम नल, राम नल, राम नल, ज्योति राम, ज्योति नल, ज्योति नल, ज्योति राम, ज्योति नल, ज्योति नल, राम 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 राम, नल नल नल, राम राम राम, नल नल घनश्याम, 40 आएगा क्या? 40 क्यों आएगा? ज्यादा T2 आएगा। आपकी राइट टेबल है ना? हाँ, T2 में राम और श्याम का कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 15। क्या, कैसे 15? अच्छा, राम और श्याम तो मल्टीप्लाई करा। 15 आएंगे ना? हाँ, क्योंकि दोनों टेबल का मैच करोगे ना कॉमन, तो दोनों टेबल का कॉमन मैच करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा कॉम्बिनेशन आपके? सारी 15 वैल्यूज कॉम्बिनेशन। राइट की आएंगी, प्लस उसके मैचेस आएंगे लेफ्ट टेबल से। हाँ, 15 मैचेस हो गए, हम्म, 15 कॉम्बिनेशन क्लियर। अब आपके पास दो और डेटा है इसमें, ज्योति और घनश्याम। तो अकॉर्डिंग टू मी इसके अंदर टोटल 17 रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि इन दोनों का तो कोई मैच होगा नहीं। देखो तो राइट टेबल का पूरा टेबल चाहिए ना, हम देखना। मैं पर राइट कैसे दूंगा। आप, कैसे आप 17 बोल रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आपको डेटा देख के समझ में आ जाएगा मैं कैसे बोलूँ। लेफ्ट टेबल के अकॉर्डिंग कॉमन डेटा का डेटा कितना आता है?
कितना? लेफ्ट टेबल का 15 समझ में आ गया? हाँ हाँ। वही चीज हमारी T2 में होगी, राम और श्याम को लेके। असल में मैं ऐसे अप्रोच करती हूँ, इसलिए आप जब जब बोल रहे हो तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं मतलब सीधा चलूंगी, सीधा शाम से स्टार्ट करूंगी। आप तो शाम से भी स्टार्ट करो। आपका ये शाम है, इसके कॉम्बिनेशन 3, ठीक है। ये शाम आया, इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 3। फिर आपके पास राम आया, राम के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2। ज्योति का कोई कॉम्बिनेशन? नो। तो ये एक ही रहेगा, ठीक है। राम के कितने कॉम्बिनेशन? 2। इस राम के कितने कॉम्बिनेशन? 2। घनश्याम के कितने कॉम्बिनेशन? एक ही रहेगा, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो इसको हम 1 ही काउंट करेंगे। हो शाम के जाएगा। कितने कॉम्बिनेशन? 3। तो शाम के टोटल कॉम्बिनेशन होगा 9, ठीक है। और राम के टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 6। और 6 और 9 कितने हो गए? 15। और ज्योति और घनश्याम ये तो T2 टेबल में है ना, इनका डेटा तो 17। आएगा ही है। तो इन दोनों का डेटा कितना हो गया हमारे पास? एक एक। 17। तो टोटल डेटा इज व्हाट? 17। अब हम बस यहाँ पे अप्रोच करके देख रहे हैं कि जो हमने काउंट किया है, जो हमने कैलकुलेशन लगाई है, वो रिजल्ट एग्जैक्टली सही है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? राइट ज्वाइन लगा दिया, ठीक है। और राइट टेबल कौन सी है मेरी इस केस में? T2, ठीक है। T2 के अकॉर्डिंगली हमारे रिजल्ट कितने आएंगे? 17। 17 आ रहा है। 17 रोज आनी है। हाँ, एक बारी आउटपुट जूम करेंगे। आउटपुट जूम कर दिया मैंने। नहीं, अब लेफ्ट में स्क्रॉल करिएगा। वो एक आपके पास स्क्रीन थोड़ा स्लो आ रहा होगा। ओके। शाम शाम एक हो गया, उसके बाद इसने 2 बना दिए, इसने 3। अच्छा, ये तो सीधा वैसे ही लिखता है, मेरे को इसमें कंफ्यूजन होता है, ये इकट्ठे सीधा लिखने लगते हैं ना। हम्म। बट ज्योति घनश्याम के लिए कुछ नहीं है, तो उनका नल नल आ गया, बाकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गया। यस। ठीक है। तो ठीक है। मतलब चाहे कॉमन कॉलम है वो रिपीट भी होगा, और अगर कॉमन कॉलम है तो ये नहीं कि कॉमन है तो सिर्फ एक बार उठा लेंगे, उसकी करेक्ट। अलग 2 रो उसकी 1 रो और 2 कॉलम ही बनेंगे। मेरे को पहले लगता था कि एक ही रो और एक ही कॉलम रहेगा, क्योंकि वो कॉमन वैल्यू है, करेक्ट। एक बार आप आए। ऑलवेज एक चीज ध्यान में रखो कि आपका जो डेटा है वो कैसा रहेगा जब भी आप काम कर रहे हो। तो ऐसा रहेगा मतलब? मतलब मेरा पॉइंट ये है, जब भी आपका डेटा वर्कआउट कर रहे हो आप टेबल हम्म। कॉम्बिनेशन, तो आप कॉमन डेटा मत सोचो। अब ये देखो कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कॉमन बेसिस पे कितने बने। Okay. आपको बस ये, एक्चुअल में क्या होता है ना, हम लोग कॉलेज और यूट्यूब पे भी काफी सारे लेक्चर देखे, तो सब जगह क्या है ना, इंटरसेक्शन होता यही है। सब बोलते हैं इनर मीन्स इंटरसेक्शन, बट इसमें होता है इनर मीन्स इंटरसेक्शन बट द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ओके, दिस इज एन करेक्ट वे। आप इस तरीके से उसको सोच के देखोगे, आपका सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, समझ गई। ठीक है। सो मैं आपको ये वाला डेटा देता हूँ। कौन सा? ये फाइल मैं आपको शेयर करता हूँ, ओके। और आपको एक्सेल फाइल भी शेयर करता हूँ, ठीक है जी। हम्म। इन दोनों को आप देखोगे, देन उसके बाद आप मुझे बताओगे कि आपको, और उसमें जो क्वेश्चन है, जो मैंने मूवी डीवी डेटाबेस दिया है आपको, उसके क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, हाँ, मैं करती हूँ। ओके जी। अभी आप और कौन सा बताओगे ज्वाइन? कौन सा? अभी नहीं बता रहा मैं, पहले आपको इतना कंप्लीट करना है। पता है आपने, क्रॉस इनर लेफ्ट राइट। पहले आपको इनके कॉम्बिनेशन समझने हैं, आपको इनके कॉम्बिनेशन समझ में आ गए, दैन इट्स गुड। अदरवाइज आपको कॉम्बिनेशन समझने में दिक्कत हो रही है, तो हम ज्वाइन सभी इनको और कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा घिसे जाते हैं मार्केट के अंदर, ओके। इसके बाद ये जो ज्वाइंस है, इसके बाद आप क्या बचेगा, सेल्फ ज्वाइन और फुल ज्वाइन? सेल्फ ज्वाइन और फुल ज्वाइन वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेल्फ ज्वाइन आपका। इज जस्ट एन कॉन्सेप्ट, होता ओके। वो यही ज्वाइन है, वो एक हाँ सिर्फ हाँ। कॉन्सेप्ट है। और जब कुछ कॉन्सेप्ट नहीं इन द, लिखा होता तो वो इनर ज्वाइन ही हो रहा होता है। इसमें नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखा होता मतलब? नहीं, कई बार स्टेटमेंट्स होती है ना, दिस दिस फिर दिस बात करें। ज्वाइन, जस्ट हाँ, ज्वाइन लिखा होता है, देयर इज जस्ट नो ज्वाइन कीवर्ड लिखा है तो वो मेंशन। इनर ज्वाइन रहता है। यस। ओके। वो हर मतलब हर टूल के अंदर ऑलमोस्ट आपका इनर ज्वाइन ही रहता है। मोस्टली यूज क्या होते हैं? इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, यही 3। हाँ, लेफ्ट राइट इनर मोस्टली। क्रॉस ज्वाइन भी यूज में आ जाता है। आप क्रॉस ज्वाइन के बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा, ये क्रॉस ज्वाइन के मैं केसेस आपको बता दूंगा
बट उसमें ना जैसे कुछ कंपनीज हैं वो आपको सीधा सीधा बोलती है इफ यू कैन परफॉर्म दिस इज माय प्रॉब्लम, और मेरे को मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के बेसिस पर डेटा को आइडेंटिफाई करना है, ओके। तो आप उसको क्लियर आउट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आपने एक्सेल फाइल भेजी है एक और? मैंने एक एक्सेल फाइल भेजी है, अभी मैं आपको डायग्राम भी भेज रहा हूँ। और वी कवर जॉइन टॉपिक, ठीक है, एंड द डेटा इज व्हाट, हमने इनर के बारे में बात करी है, और किसके बारे में बात करी है हमने, लेफ्ट, राइट एंड क्रॉस। ठीक है, अब आपको वीडियोस भी जो मिलेंगे ना, वो वीडियोस जो यूट्यूब पे आ रहे हैं, वो इसलिए मैं टॉपिक लिख के भेज दे रहा हूँ। मनीष जो चढ़ा रहा है वो आपको वीडियोस के नाम डाल के दे देगा, उसमें मतलब मेंशन कर देगा, तो आपको देखना है तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हो। कौन सी वीडियोस हैं ये? जो यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल रहे होंगे ना, जहाँ से आप वीडियोस देखते हो, आपने डाउनलोड कर रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रखा है तो यूट्यूब पे भी वीडियोस आ रहे हैं। ओके, ठीक, यूट्यूब पे मतलब इसी लिंक पे ना? तो आपको लिंक दिया होगा ना, उसने भेजा होगा, मतलब उस पे जिससे आप, मैं यूट्यूब ये रिकॉर्डिंग्स देखती हूँ। हाँ यूट्यूब पे देखते हो ना हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ, यूट्यूब पे ही हाँ, आती है। तो वो उस पे आपको ये आएंगे, तो टॉपिक के नाम नहीं आ रहे हो तो आप मेरे को बता देना, मैंने टॉपिक के नाम लिख दे रहा हूँ मैं चैट में, जैसे अपन जो जो कवर अप कर रहे हैं ना, वो टॉपिक नेम लिस्ट भी मैं दे रहा हूँ, इससे दो चीजें मेरे को बेनिफिट हो जाएगा। एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमने टॉपिक कौन कौन से कवर अप कर लिए और क्या क्या चीजें हमारे पास चल रही हैं। ठीक है, और ठीक। हमारे टॉपिक है ना क्लियर रहेंगे, कि कुछ बचा होगा तो हमें इस लिस्ट से पता चल जाएगा। ओके, लास्ट में वैसे भी मैं लिस्ट चेक करूंगा तो उसमें आपको पता चल, उसमें हम क्लैरिफाई कर लेंगे कौन कौन से टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, और अभी फिर मैं अभी आज क्या करूँ, इन्हीं जॉइंट्स को वो करूँ आप समझो? जॉइंट्स को पहले देखो, मतलब आपका जो कंफ्यूजन अभी आ रहा है ना, जैसे जॉइंट्स को बनाने में इन सब चीजों में, सो आई जस्ट गिव यू अ सजेशन कि आप मल्टीपल टेबल्स ऑफ डेटा जिस तरीके से बनाओ खुद से। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक टेबल, आपको एक्सेल फाइल भेजी हुई है, आप क्या करना, उसको सिक्वल क्वेरी में बना के देखना, लिखना आपको मैंने लिख के भी दे रखी है। ठीक है, आप उनको बना के देखना, आप रिजल्ट कंपेयर करके देखना कि आपने जो एक्सेल में रिजल्ट बनाया है, आपके जो टोटल रिजल्ट, आपके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, वही सेम कॉम्बिनेशन आपके सिक्वल में भी आने चाहिए। समझ गए? ठीक है, तो मतलब उससे आप कह रहे आपको हो मैं चीज़ें डमी clear डेटा हो, बना के खुद रन करके देखूं कोई? हाँ उससे आपको पॉसिबल, पहले आप एक्सेल में बनाओ कि दिस इज माय डेटा, और इसके इनर जॉइन में ये रिजल्ट आएंगे, और इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब इतने रिजल्ट इसके जनरेट होंगे। फिर आप उस डेटा को सिक्वल में बनाओ, फिर आपके दिमाग में पूरे तरीके से बैठ जाएगा कि ये काम कैसे करना है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, इतना आप करो, फिर कल का मुझे अपडेट देना, ठीक है। अगर आप 1 घंटे फ्री हो सुबह, ठीक है, तो मैं कनेक्ट कर दूंगा, बट एक ठीक है, घंटे मैं तक ट्राई नहीं। करूंगी कि हाँ, कल का हो जाए। परसों कल तो का हो ऑफिस जाए जाना है। और बेटर है, वरना सैटरडे संडे में थोड़ा सा इशू रहेगा, हमें टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी सैटरडे। क्या टाइम रखना पड़ेगा बताइए? वो मैं आपको उसी टाइम पे बताऊंगा, क्योंकि मेरा ट्रैवल रहेगा, तो मैं आपको बता दूंगा इतने टाइम पे, मतलब इतने टाइम पहले पे मैं रखोगे कि अवेलेबल हूँ, बाद इतने में टाइम पे। रखोगे? ठीक है, पहले रखेंगे क्लास की बाद में रखेंगे टाइम के? वो मैं आपको फ्राइडे को बता दूंगा। ठीक है, ओके। मेरा निकलने का कितने बजे का है, उस हिसाब से मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, जल्दी होगा तो मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, दीज आर द पॉसिबल टाइमिंग्स। तो अगर आपके इधर आपका पॉसिबल हो पा रहा हो तो अपन कनेक्ट कर लेंगे, संडे का भी मैं आपको ऐसी टाइमिंग बता दूंगा। अच्छा, आपको दोनों दिन ट्रैवल करना है क्या? हाँ, ओके। ठीक है, ठीक है, तो फिर भी उसका मतलब कोई तो रफ आइडिया, क्योंकि उस हिसाब से फिर मैं बाकी चीजें प्लान करूंगी, कहीं मुझे डॉक्टर के पास जाना था अपॉइंटमेंट, तो अगर आप हाँ, मैं पहले आपको फ्राइडे रखेंगे। को ही अपडेट कर दूंगा, ठीक। एक दिन पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा, दिस इज आर टाइमिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली आप मुझे बता देना। ठीक है, बट ज्वाइंट्स आपको प्रैक्टिस करनी है, कल का ट्राई करना, कल अगर हो जाएगा तो ऐसा रहेगा कि सैटरडे संडे का हम लोग से प्रैक्टिस मोड पर रख लेंगे, हमें अच्छा, कोई, जॉइंट्स में ही सिर्फ? हाँ क्योंकि फिर हम नया टॉपिक कवर अप नहीं करेंगे सैटरडे संडे में, हम इसको प्रैक्टिस मोड पर रखेंगे, अगर रेगुलर डेज में भी आप टाइमिंग दे देते हो तो। अगले क्या? अगले क्या? मतलब ये वाला जो सैटरडे संडे आ रहा है ना, बस इसी हाँ। सैटरडे संडे का इशू है कि हम लोग इस टाइम पे थोड़ा सा मैनेज कर लें इसी वीक में। मेरा सोचने का मतलब, मेरा जो प्रोसेस चल रहा है वो इस चीज को लेके चल रहा है।